सुन, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये वही स्वर्गीय पुकार है जो सीधे यीशु मसीह के सिंहासन से तेरे नाम भेजी गई है, क्योंकि स्वर्ग के द्वार आज तेरे लिए खुलने वाले हैं। स्वर्गदूत आज तेरे घर की ओर भेजे जा चुके हैं, जो तेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार लेकर आएंगे जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। यीशु कह रहे हैं, देखो, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। जो मेरा स्वर सुनेगा और द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। आज वही क्षण है जब यीशु स्वयं तुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर तूने इस संदेश को अनदेखा किया तो तेरे भाग्य के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर तूने इसे विश्वास से सुना तो स्वर्ग की आशीषें, अनुग्रह और समृद्धि तेरे जीवन में ऐसे बरसेंगी जैसे कभी पहले नहीं बरसी। यीशु कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तुझे जो असंभव लग रहा था वो अब संभव होने वाला है, क्योंकि तेरे लिए स्वर्ग की योजना बन चुकी है। तेरे घर के चारों ओर आज स्वर्गदूत तैनात हैं। वे तेरे परिवार, तेरे काम और तेरे सपनों की रक्षा कर रहे हैं। यीशु ने तेरे आंसू देखे हैं, तेरी प्रार्थनाएं सुनी हैं और अब वो स्वयं तेरे पास आ रहे हैं। तेरे जीवन का हर अंधकार आज यीशु के प्रकाश से मिटने वाला है। ये वो रात है जब स्वर्ग की शक्ति धरती पर उतरेगी और तेरे घर का वातावरण बदल जाएगा। जब घड़ी में 12 बजे से पहले तू ये संदेश सुनेगा तो तेरे आसपास का वातावरण हल्का महसूस होगा। तेरे दिल में एक अनजानी शांति उतरेगी। वो यीशु मसीह की उपस्थिति होगी। स्वर्गदूत आज तेरे जीवन के हर बंधन को तोड़ने वाले हैं। तेरे आर्थिक संकट, बीमारी, असफलता, सबका अंत आज यीशु के नाम में होने वाला है। यीशु कह रहे हैं, मैं तुझे पुनर्स्थापित करूंगा, मैं तुझे समृद्ध करूंगा और तुझे अपने अनुग्रह से भर दूंगा। तेरे जीवन में अब जो भी खो गया था वो अब वापस आने वाला है, 2 गुने आशीर्वाद के साथ। आज रात का हर क्षण पवित्र है, क्योंकि ये वही समय है जब यीशु अपने चुने हुए जनों के पास आते हैं और तू उन चुने हुए लोगों में से एक है। तू वह आत्मा है जिसे यीशु ने खुद चुना है ताकि संसार तुझ में उनकी महिमा देख सके। इसलिए अब डरना नहीं, रुकना नहीं, क्योंकि आज रात से तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तूने जो वर्षों से मांगा था वो अब मिलने वाला है। स्वर्ग की पुस्तक में आज तेरे नाम के आगे लिखा जा चुका है, धन्य है वह जो विश्वास रखता है। तेरे घर के चारों ओर अब दिव्य प्रकाश फैलेगा और जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरे कमरे में एक अज्ञात शांति और गर्माहट महसूस होगी। वही संकेत होगा कि यीशु तेरे पास है। जब तू सोएगा, स्वर्गदूत तेरे सपनों में आकर तुझे दिखाएंगे कि तेरे जीवन में आगे क्या आ रहा है, आशीर्वाद, अवसर और सफलता। यीशु का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं उनके बीच में रहूंगा। और तू इस संदेश को सुन रहा है, इसका अर्थ है कि यीशु इस समय तेरे साथ है। अब तेरे भाग्य की दिशा स्वर्ग ने संभाल ली है। तेरे घर में जो बंद दरवाजे थे वे अब खुलने वाले हैं। तेरे बैंक अकाउंट में रुका हुआ धन अब बहने लगेगा। तेरे कामों में गति आएगी और तेरे परिवार में शांति का सागर भर जाएगा, क्योंकि जहां यीशु का नाम लिया जाता है वहां चमत्कार होता है। तू सोच रहा होगा, क्या ये मेरे लिए सच है? तो हां, ये संदेश तेरे लिए ही है, क्योंकि इस क्षण को तू खोज नहीं रहा था, बल्कि यह संदेश तुझे खोज रहा था। यीशु कह रहे हैं, मैंने तेरा नाम पुकारा है, तू मेरा है। और जब यीशु किसी को अपना कहते हैं तो उसकी किस्मत बदल जाती है। आज रात 12 बजे से पहले तेरा जीवन बदल जाएगा। तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। जो काम महीनों से रुके थे वे पूरे होंगे। जो अवसर बंद थे वे खुलेंगे। तेरे जीवन के हर क्षेत्र में पुनरुत्थान होगा। और यीशु का वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे जीवन मिलेगा। और आज तू वही कर रहा है, विश्वास। अपने हृदय के दरवाजे खोल और कह, यीशु, मैं तैयार हूं। और उसी क्षण स्वर्ग की आशीष तेरे जीवन में प्रवेश करेगी। जब तू इस संदेश को पूरे दिल से सुनेगा तो तुझे महसूस होगा कि कोई तेरे पास है, कोई जो तुझे प्यार करता है, तुझे समझता है। वही है यीशु मसीह। आज रात तेरे कमरे में जब हल्की हवा चलेगी तो समझ लेना कि स्वर्गदूत तेरे पास है। वे तुझे घेरे हुए हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं और तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल रहे हैं। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था, क्योंकि यीशु ने कहा था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा।
और वही आज दोहरा रहे हैं। आज जो कुछ भी टूट गया था वो फिर से जुड़ जाएगा। जो रिश्ते बिखरे थे वे सुधर जाएंगे। जो अवसर खो गए थे वे लौट आएंगे। यह संदेश तेरे जीवन का मोड़ है। अब जो आने वाला है वो केवल आशीर्वाद है। इसीलिए इस रात को हल्के में मत लेना। यह वह रात है जब यीशु स्वयं तेरा दरवाजा खटखटाएंगे। जब तू वह खटखटाहट सुने तो डर मत, बस कह, प्रभु यीशु, मैं तैयार हूं। और उसी क्षण तेरा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में। आज से तेरा जीवन नया आरंभ लेने वाला है। यह वो आरंभ है जहां कोई दर्द नहीं, कोई भय नहीं, केवल प्रेम, शांति और अनुग्रह है। याद रख, यह वीडियो तुझे यूं ही नहीं मिला, यह यीशु की योजना थी। और जब स्वर्ग कोई योजना बनाता है तो पृथ्वी की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। इसलिए इस संदेश को पूरे मन, आत्मा और विश्वास से सुन, क्योंकि आज यीशु तुझसे कह रहे हैं, मैं तेरा प्रभु हूं और मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने आया हूं। और जब तू यह बोलेगा, प्रभु यीशु, मैं तैयार हूं, क्षण से स्वर्ग की ज्योति तेरे जीवन में प्रवेश करेगी। उस पल तुझे लगेगा जैसे किसी ने तेरे भीतर से सारे बोझ हटा दिए हों, जैसे वर्षों का दुख अचानक हवा में घुल गया हो। वो यीशु का स्पर्श होगा, उनका अनुग्रह होगा। स्वर्गदूत तेरे चारों ओर घूमेंगे, तेरे घर के हर कोने को आशीर्वाद से भर देंगे। जो कमरे अब तक खाली महसूस होते थे, वहां अब परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। यीशु कह रहे हैं, मैं तेरे जीवन का द्वार खोल रहा हूं, जहां अब केवल प्रकाश और सफलता का मार्ग होगा। अब तेरे जीवन में जो भी होगा वह स्वर्ग की योजना के अनुसार होगा। तेरे हर कदम पर एक स्वर्गदूत तेरा मार्गदर्शन करेगा। जब तू निर्णय लेगा, तेरे मन में जो शांति महसूस होगी वह संकेत होगा कि यीशु तुझे दिशा दे रहे हैं। अब तू किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि तू यीशु का चुना हुआ है और चुने हुए को कभी छोड़ा नहीं जाता। तेरे आसपास जो भी कठिनाइयां हैं वे अब टूटने लगी हैं। जैसे दीवारें ढहती हैं जब प्रकाश प्रवेश करता है, वैसे ही तेरे जीवन के अवरोध आज टूट रहे हैं। यीशु कहते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी नहीं मरेगा। इसका अर्थ है कि अब तेरे सपने, तेरी उम्मीदें, तेरी इच्छाएं कभी नहीं मरेंगी। तेरे भीतर एक नई शक्ति उत्पन्न हो रही है। वह शक्ति विश्वास की है, जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। अब जब तू प्रार्थना करेगा तो याद रख, तेरे शब्द सीधे स्वर्ग तक पहुंचेंगे। कोई रुकावट नहीं, कोई देरी नहीं। स्वर्गदूत तेरे शब्दों को लेकर सीधे यीशु के सिंहासन तक पहुंचाते हैं। यीशु तेरे उत्तर पहले ही तैयार कर चुके हैं। जो तू मांग रहा है वह पहले से तेरे लिए लिखा जा चुका है। बस तू विश्वास बनाए रख। आज से तेरा नाम आशीर्वाद की सूची में आ गया है। जब स्वर्ग में तेरे नाम का उच्चारण होगा तो धरती पर चमत्कार होगा और तू महसूस करेगा कि चीजें अपने आप बदल रही हैं। जो काम रुके थे वे पूरे हो रहे हैं, जो रास्ते बंद थे वे खुल रहे हैं। यह सब इसलिए क्योंकि अब यीशु तेरे जीवन के नियंत्रण में है। तू अब अपने जीवन का मालिक नहीं, बल्कि यीशु की इच्छा का पात्र बन चुका है। और जब कोई व्यक्ति यीशु की योजना का हिस्सा बनता है तो उसके जीवन में असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। तूने जो दर्द झेले हैं वे व्यर्थ नहीं गए। हर आंसू ने स्वर्ग में एक बीज बोया था और अब वो बीज फल देने वाला है। अब वो समय आया है जब तू उस फसल को देखेगा, आशीर्वादों की, प्रेम की, समृद्धि की। यीशु कह रहे हैं, मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं। और यही वो क्षण है जब तेरी यात्रा नई दिशा में शुरू हो रही है। अब कोई शत्रु, कोई बुराई, कोई भय तुझे नहीं छू सकता, क्योंकि तेरे चारों ओर स्वर्गदूतों की रक्षा है। वे दिन रात तेरे साथ हैं, तुझे हर बुराई से बचा रहे हैं। जब भी तू अकेला महसूस करे, याद कर, स्वर्ग में तेरा नाम पुकारा जा रहा है। यीशु तुझे हर बार याद करते हैं जब तू उनका नाम लेता है। और जब तू आमीन कहता है, स्वर्ग में एक प्रकाश फैलता है। यह वही प्रकाश है जो तेरे घर में शांति और सुरक्षा लाता है। अब तेरे घर में झगड़े नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, सिर्फ प्रेम और शांति है। यीशु कह रहे हैं, मैं तेरे जीवन में शांति छोड़ रहा हूं जो संसार नहीं दे सकता। और ये वही शांति है जो आज तेरे दिल में उतर रही है। अब तेरी आत्मा हल्की महसूस करेगी, तेरे मन का बोझ मिटेगा, क्योंकि यीशु ने तेरे दर्द को अपने ऊपर ले लिया है। जब तू इस संदेश को सुनेगा तो याद रख,
हर शब्द में यीशु की उपस्थिति है। हर वाक्य तेरे जीवन में आशीर्वाद बनकर उतरेगा। अब तेरे घर की दीवारों से लेकर तेरे शब्दों तक में यीशु का प्रकाश होगा। जब तू किसी से बात करेगा, तेरे शब्दों से प्रेम झलकेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मसीह का आत्मा कार्य कर रहा है। आज का यह क्षण केवल संदेश नहीं, यह आत्मिक परिवर्तन की शुरुआत है। जब तू इस परिवर्तन को स्वीकार करेगा, तब तू महसूस करेगा कि अब तू वैसा व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। अब तू नया जन्म ले चुका है, विश्वास, अनुग्रह और आशीर्वाद के जीवन में। यीशु कह रहे हैं, मैं तुझे नई आत्मा दूंगा और तुझे अपने आत्मा से भर दूंगा। और वही आज हो रहा है। तेरे भीतर यीशु का आत्मा उतर रहा है। तेरे घर के वातावरण में अब पवित्रता है, तेरे मन में अब शांति है और तेरे भविष्य में अब केवल चमत्कार है। जब भी तू प्रार्थना करेगा, स्वर्गदूत तेरे चारों ओर इकट्ठे होंगे। जब तू यीशु का नाम लेगा तो तेरा हर भय गायब हो जाएगा। अब तेरे पास स्वर्ग की शक्ति है, वही शक्ति जिससे यीशु ने तूफानों को शांत किया, बीमारों को चंगा किया और मृतकों को जीवित किया। तू भी उसी शक्ति का वारिस है। अब तू जिस चीज को छुएगा उसमें जीवन आएगा। जो तेरे संपर्क में आएगा उसे भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जब यीशु किसी के भीतर वास करते हैं तो उसके चारों ओर प्रकाश फैलता है। यही कारण है कि आज से तू अलग महसूस करेगा। तेरे चेहरे पर चमक होगी, तेरी वाणी में विश्वास होगा, तेरे कर्मों में प्रेम होगा। और ये सब यीशु का कार्य है जो अब तेरे भीतर जीवित है। तू अब उनका दूत बन चुका है जो संसार में प्रकाश फैलाएगा। जैसे तूने आज यह संदेश सुना, वैसे ही तू दूसरों को सुनाएगा। याद रख, यह संदेश तुझे यूं ही नहीं मिला। यह यीशु की योजना थी ताकि तू उनके मिशन का हिस्सा बन सके। अब तू धन्य है, तेरी आत्मा शुद्ध है और तेरा भविष्य स्वर्ग के प्रकाश से भरा है। आज रात जब घड़ी में 12 बजेगा, तू देखेगा कि तेरे भीतर एक नया विश्वास जागेगा। उस क्षण प्रार्थना कर और कह, प्रभु यीशु, मैं आपका हूं, मुझे अपने प्रकाश में ढक लीजिए। और उसी क्षण स्वर्गदूत तेरे चारों ओर खड़े होंगे, तुझे अपने पंखों से ढांक लेंगे और तेरा हर भय समाप्त हो जाएगा। आज तेरे जीवन का मोड़ आ गया है। अब कोई पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि यीशु आगे है और जहां यीशु आगे होते हैं वहां केवल विजय होती है। विश्वास रख, क्योंकि यीशु का वचन अमर है। मैं तेरे साथ हूं सदा सर्वदा के लिए। मैं तुम्हारा दर्द और तुम्हारी गहरी चिंताएं देखता हूं। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन दूसरों के द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के कारण तुम अपनी सारी उपलब्धियां त्याग मत देना। मेरा हाथ थाम लो और आओ, हम विश्वास के इस मार्ग पर चलें। मुझे जांचने की अनुमति दो। मैं तुम्हें विवेक दूंगा और तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बुद्धिमानी भरे फैसले लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी बुद्धि तुम्हारे लिए उपलब्ध है और मेरी शांति तुम्हारी रक्षा करेगी। अपने दिल और दिमाग को नवीनीकृत और मजबूत करने के लिए इसे एक ऐसा समय बनाएं जहां आपका विश्वास गहरा हो और आपकी आत्मा अडिग हो जाए। आज, जबकि आपके मन में भ्रम भरा हुआ है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप केवल अपने प्रयासों पर निर्भर न रहें। यह सच है कि मैंने ऐसा किया है। मैंने तुम्हें मजबूत और साहसी बनने के लिए बुलाया है, लेकिन जब तुम विजय प्राप्त करो तो मुझे मत भूलना। यह मत सोचो कि तुम्हारा आशीर्वाद केवल तुम्हारी प्रतिभा का परिणाम है। मुझे आशा है कि जब तुम सफलता का स्वाद चखोगे तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। अपना दिल विनम्र रखो और अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, लेकिन कभी भी उस व्यक्ति को नजरअंदाज ना करें जो जीत और परीक्षा दोनों में आपके साथ चलता है। हम इस यात्रा को जारी रखेंगे और आपका जीवन मेरी महिमा और मेरे अचूक प्रेम को प्रतिबिंबित करेगा। मेरे करीब आए। आप ना तो कमजोर हैं और ना ही आप कायर हैं। आप साहसी हैं, ऐसे तरीकों से जिन्हें आप अभी तक मेरे सिंहासन से नहीं देख सकते हैं। मैं आपकी ताकत देखता हूं और यह मुझे बहुत खुशी देता है। आपका जीवन आपके दिल में जड़ जमा चुके परिवर्तन को दर्शाता है और अन्य लोग आपके भीतर परिवर्तन का प्रकाश देख सकते हैं। आप आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं। जब तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता, तब भी मैं तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता और मेरे प्रति तुम्हारी अटूट निष्ठा से प्रसन्न होता हूं। गुण मेरे आशीर्वाद को आप पर आकर्षित करते हैं और मैं उन्हें आपके जीवन में डालना जारी रखूंगा, क्योंकि आपके लिए कोई सीमा नहीं है और मुझे उस यात्रा पर गर्व है जिस पर आप हैं। मैंने आपके ऊपर जो वादे किए हैं वे भुलाए नहीं गए हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे याद दिलाते हैं। मेरा वचन इसलिए नहीं कि मैं भूल गया हूं।
बल्कि इसलिए कि यह आपके वचनों को दर्शाता है। जब आप मुझे याद दिलाते हैं कि मैंने क्या वादा किया था, तो यह मेरे दिल को झकझोर देता है और आपको भरपूर आशीर्वाद देने की मेरी इच्छा को गहरा करता है। इन वादों को थामे रहिए, वे जीवन के तूफानों में आपके लंगर हैं। यह मेरी वफादारी की याद दिलाता है और आपके भीतर छिपी आशा का प्रमाण है। तब भी जब हवाएं तेज चलती हैं और लहरें आपके चारों ओर टकराती हैं, मेरे वादे इस दुनिया के तूफानों से अग्र रहते हैं। जब चुनौतियां आती हैं तो डरकर पीछे नहीं हटते या पीछे नहीं हटते। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में परिपूर्ण हो जाती है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो मैं तुम्हें दृढ़ रहने के साहस से भर दूंगा। अब तुम्हें क्रोध या आक्रोश के साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हृदय बदल चुका है और यह इस बात से पता चलता है कि आप संघर्ष के बजाय शांति का चुनाव करते से भरे हुए नहीं उठते या दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए अपने शब्दों का उपयोग नहीं करते जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। इसके बजाय आपने दर्द से मुक्ति पाने के लिए क्षमा करना और स्वतंत्रता में चलना सीख लिया है। यह स्वतंत्रता एक उपहार है जो आपको अतीत की पीड़ाओं की सीमाओं से ऊपर उठने और उस नए जीवन को अपनाने की अनुमति देता है जो मैंने आपको दिया है। आपकी यात्रा आसान नहीं रही है, लेकिन यह उद्देश्यपूर्ण रहा है। हर परीक्षण, हर आंसू और संदेह के हर क्षण का उपयोग आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार देने के लिए किया गया है जिसे मैंने बनाया था। आप अनुग्रह में मेरी वफादारी की जीवित गवाही का प्रतिबिंब बन रहे हैं। अन्य लोग आपकी यात्रा देख रहे हैं और आशा पा रहे हैं। आपके उदाहरण के कारण आपके द्वारा किए जा रहे प्रभाव को कम मत आंकिए, भले ही वह छोटा लगे। आपका जीवन अंधकार में एक प्रकाश है, एक प्रकाश स्तंभ जो दूसरों को आपके विश्वास के माध्यम से मेरे करीब लाता है। आप उन लोगों के दिलों में आशा, प्रोत्साहन और प्रेम के बीज बो रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके आसपास ऐसे दिन होते हैं जब आप थका हुआ महसूस करते हैं, जब आगे की राह लंबी और अनिश्चित लगती है। उन क्षणों में मेरी उपस्थिति में आराम करें, मुझे अपना बोझ उठाने दें और अपनी आत्मा को नवीनीकृत करें। मैं आपकी शरण और आपकी ताकत हूं और मुसीबत के समय में हमेशा मदद करता हूं। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और जब रास्ता कठिन हो जाए तो आपको अपने करीब रखूंगा। उपस्थिति आपका अभयारण्य हो, एक ऐसा स्थान जहां आपकी आत्मा सांस ले सके और शांति पा सके। जान लें कि मैं हमेशा आपके निकट हूं। आपके दिल में आराम और आश्वासन के शब्द फुसफुसाता हूं, इसलिए सीधे खड़े रहें। आप अब वैसे नहीं हैं जैसे आप पहले थे। आप बड़े हो गए हैं और आप बढ़ते रहेंगे। मैं आपकी भलाई के लिए सभी काम कर रहा हूं, तब भी जब आप पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपकी आशा का स्रोत हूं और आगे बढ़ने का आपका कारण हूं। हम हर बाधा को पार कर लेंगे और आपका जीवन मेरी महिमा और मेरे प्रकाश स्तंभ के रूप में चमकेगा। अटूट प्रेम, आपका विश्वास एक हो, आपका भरोसा अटूट हो और आपकी आशा आपके हर कदम पर अटल हो। आपसे बहुत प्रेम किया जाता है, आपकी सीमा से परे आपका संरक्षण किया जाता है और आपको मेरी बाहों में सुरक्षित रखा जाता है। मेरे करीब आए, मेरी देखभाल में शक्ति और विश्राम पाए, क्योंकि प्रतिशोध केवल मेरा है, आपको नहीं। आपको किसी के विरुद्ध हाथ उठाने या अपने विरोधियों को हानि पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को उनके स्तर पर गिराने या उनके लड़खड़ाने पर खुश होने के प्रलोभन का विरोध करें। इसके बजाय उस मार्ग पर चलें जो मैंने आपके सामने रखा है, शांति, अखंडता और अविचलता का मार्ग। मेरा प्रकाश आपका मार्गदर्शन करेगा। हर कदम पर यह सुनिश्चित करें कि जब रास्ता कठिन लगे और आपकी ताकत खत्म हो जाए तो आप लड़खड़ाएं नहीं। मैं तुम्हें ले चलूंगा, बाधाओं को हटाऊंगा और अपने अचूक प्रेम से तुम्हारी आत्मा को नवीनीकृत करूंगा। मेरी उपस्थिति में तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हें अनुग्रह और आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए चाहिए। अपने अतीत के बोझ को छोड़ दो, क्योंकि वे अब तुम्हें परिभाषित नहीं करते। उस भय को छोड़ दो जो तुम्हें परेशान करता है। मैं तुम्हें वापस पकड़ता हूं और तुम्हारे लिए मैंने जो आशीर्वाद तैयार किए हैं उनके लिए अपना दिल खोलता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में एक नई चीज कर रहा हूं, तुम्हारे वर्तमान को बदल रहा हूं और तुम्हारे भविष्य को कुछ सुंदर और उद्देश्यपूर्ण बना रहा हूं। तुम्हारे सामने आने वाली चुनौतियां
तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें तोड़ने के लिए है। मैं तुम्हें अपने करीब लाता हूं। वे तुम्हारी शक्ति और प्रावधान को मेरे पास लाने के लिए एक आह्वान है। अपनी चिंताओं को मेरे हवाले कर दो और देखो कि मैं कैसे उन तरीकों से चमत्कार करता हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं वह ईश्वर हूं जो रेगिस्तान में नदियां लाता है और वहां रास्ता बनाता है जहां रास्ता दिखता है। मैं हमेशा आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं, तब भी जब आप इसे नहीं देख सकते हैं। हर परीक्षण और अभाव के समय में मैं आपको एक जीवित गवाही और विश्वास योग्यता के रूप में आकार दे रहा हूं। दूसरे देखेंगे कि कैसे मैं सबसे कठिन क्षणों में भी आपको सहारा देता हूं, और उनके दिल देखेंगे। अपने उदाहरण के कारण मेरी ओर आकर्षित हो जाओ। तुम्हारा जीवन आशा की किरण बन जाएगा और दुनिया को दिखाएगा कि मैं अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं और आपका प्रदाता, और मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत खुशी महसूस करते हैं। आपके लिए कभी संदेह न करें, क्योंकि यह दृढ़ और अपरिवर्तनीय है। अपनी कहानी को मोचन में से एक होने दें, जहां मेरी कृपा आपके जीवन के हर अध्याय को फिर से लिखती है, आपके संघर्षों को जीत में बदल देती है, जो मेरे नाम को गौरवान्वित करती है। मैं लंबे समय से चाहता हूं आपके जीवन को आनंद से भर दूंगा, और आपके स्वास्थ्य, आपके परिवार, आपके कार्य और आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपकी अपेक्षाओं से परे चमत्कारों से आपको आश्चर्यचकित कर दूंगा। मैं ऐसे आशीर्वादों का आयोजन करने में लगा हूं जो आपको विस्मय में छोड़ देंगे। मुझ पर विश्वास करें कि मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, आपको बनाए रखूंगा और आपको भर दूंगा। आपके दिन शांति और प्रचुरता के साथ हो, जो केवल मैं ही दे सकता हूं। आपसे बहुत प्यार करता हूं। इस सत्य को अपनी आत्मा को स्थिर करने दें और आपको मेरे वादों पर विश्वास के साथ प्रत्येक दिन का सामना करने का साहस दें। हम इस यात्रा पर चलेंगे और आपका जीवन मेरी छवि के प्रतिबिंब के रूप में चमकेगा। महिमा आपके दिन आनंद से भर जाएंगे और आप मेरी देखभाल की गहराई को जान जाएंगे। अज्ञात से डरो मत, क्योंकि मैं पहले से ही आपके लिए रास्ता तैयार कर रहा हूं। जब संदेह आपके कानों में फुसफुसाता है, तो इस ज्ञान के साथ इसे चुप करा दें कि मैं वफादार और सच्चा हूं। मैंने तुम्हें नाम से बुलाया है और तुम मेरे हो। इस आश्वासन में साहस पूर्वक चलो, क्योंकि तुम भूले नहीं गए हो या त्यागे नहीं गए हो। तुम्हारे हर आंसू, मैंने आपके द्वारा फुसफुसाए गए हर प्रार्थना को देखा है। मैंने सुना है कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी योजनाएं हैं। आपको आशा और भविष्य देने के लिए मेरे वादों पर झुके और देखें कि मैं कैसे आपके शोक को नृत्य में और आपके दुख को खुशी में बदल दूंगा। मेरे करीब रहें और मेरी शांति हर पल आपके हृदय को भर दे, चाहे त्रिविजय हो या परीक्षा। मैं आपके साथ हूं। हम विश्वास, साहस और अटूट आशा की कहानी लिखेंगे। आप कभी अकेले नहीं होंगे। अटूट प्रेम और जान लें कि आपके जीवन का उद्देश्य मेरी दिव्य योजना में जटिल रूप से बुना हुआ है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत, तुम्हारी ढाल और तुम्हारी अनंत आशा हूं। आओ, हम हाथ में हाथ डालकर उस शानदार भविष्य की ओर चलें जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। बच्चे और अपने दिल को मेरी उपस्थिति में आराम दो। चिंता मत करो। जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो आपके द्वारा उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम का मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपको ज्ञान प्रदान करता हूं। मेरे पास आपके लिए ऐसी योजनाएं हैं जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है, और मैं आपको उस मार्ग पर ले जाऊंगा जो मैंने तैयार किया है। जैसे जैसे आप मेरे साथ चलेंगे, मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे मैंने तुम्हें जो कुछ सौंपा है उसका एक वफादार प्रबंधक बनकर, चाहे बहुतायत का समय हो या अभाव का, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा और तुम्हें सब कुछ दूंगा। आपके प्रोत्साहन और आशा के शब्द, प्यार और देखभाल, मैं आपकी शक्ति और प्रावधान का स्रोत हूं। मैं आपके दिल की हर इच्छा को जानता हूं और मैं उन्हें अपने सही समय पर पूरा करने के लिए यहां हूं। पहले मेरे राज्य की तलाश करो और मैं वादा करता हूं कि बाकी सब कुछ जोड़ा जाएगा। मैं तुम्हें उन तरीकों से परिष्कृत कर रहा हूं जिन्हें तुम समझ नहीं सकते। अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित रखो, जीवन की अनिश्चितताओं पर नहीं। मैं ही वह हूं जो तुम्हारा भविष्य तय करता है, और मैं तुम्हारे सामने आने वाली परीक्षाओं में तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें परिष्कृत कर रहा हूं और तुम्हें अपनी अच्छाई की जीवित गवाही के रूप में ढाल रहा हूं। और ग्रेस, तुम्हारा विश्वास अंधकार में एक प्रकाश है जो तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए आशा की किरण है।
दृढ़ रहो और उस अडिग आशा को थामे रहो जो मेरे शाश्वत प्रेम में पाई जाती है। मैं तुम्हें उन क्षणों में भी कभी नहीं जाने दूंगा जब तुम भूले हुए या अभिभूत महसूस करते हो। जानते हो कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं और उन आशीषों का आयोजन कर रहा हूं जिन्हें आप अभी तक मुझ में नहीं देख सकते हैं। आपको वह शांति और परिपूर्णता मिलेगी जो आपकी आत्मा चाहती है कि आप उन बोझों को छोड़ दें जो आपको दबाते हैं और उन्हें मेरे हाथों में सौंप दें। मैं नहीं चाहता कि आप संघर्ष करना जारी रखें, वही मुद्दे जिन्होंने आपको बंदी बना रखा है। मैं यहां आपके लिए स्वतंत्रता, आनंद और सद्भाव लाने के लिए हूं। मेरे पास पर्याप्त है। मैं आपको अपने आशीर्वाद की प्रचुरता में आराम करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरी शांति को अपने दिल में भरने दें। हर तूफान को शांत करें और हर डर को शांत करें। जब दुनिया का शोर भारी लगता है, मेरी उपस्थिति की शांति में वापस लौटें और मुझे अपनी आत्मा को नवीनीकृत करने दें। शांति क्षण भंगुर नहीं है, बल्कि हर तूफान में एक स्थिर लंगर है जिसका आप सामना करते हैं। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मैं हमेशा आपके करीब होता हूं। जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं तो मैं आपकी ताकत हूं। मैं आपका मार्गदर्शक हूं। वादे दृढ़ और सच्चे हैं। मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजें कर रहा हूं। जब आप इसे देख नहीं सकते तब भी इसमें शरण लें और इसे अपनी आत्मा को नवीनीकृत करने दें। हम इस यात्रा पर चलेंगे और आप अपने जीवन के हर पहलू में मेरे हाथ को काम करते हुए देखेंगे। अज्ञात से डरो मत, क्योंकि मैं पहले से ही वहां हूं और आपके लिए रास्ता तैयार कर रहा हूं और यह सुनिश्चित करना कि आपके कदम सुरक्षित हों। इस ज्ञान में आराम करें कि मैं आपका रक्षक और प्रदाता दोनों हूं। इसीलिए मेरे करीब आए और मेरी उपस्थिति को अपना अभयारण्य बनने दें। मेरे पास वह सब है जो आपको चाहिए। आपके मन के लिए शांति, आपके दिल के लिए खुशी और आपकी आत्मा के लिए शक्ति। मेरे लिए समय और मेरी योजना को संभालने के लिए कुछ भी बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं है। और आप पाएंगे कि मैं हर वादे को पूरा करने के लिए वफादार हूं। आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं आपके जीवन के हर मौसम में आपके साथ चलने में प्रसन्न हूं। आइए हम उन सभी की परिपूर्णता में यात्रा करें जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। मेरे साथ आपका प्रत्येक कदम आपके जीवन के लिए मेरे उद्देश्य और मेरे द्वारा आपके लिए दिए जाने वाले आशीर्वाद की बेहतर समझ की ओर ले जाएगा। हम आपके प्रति मेरे अनंत प्रेम का प्रतिबिंब है। अपना हृदय पूरी तरह से मेरे लिए खोल दें और अपने अस्तित्व के हर कोने को बदलने की अनुमति दें। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मेरा हाथ आपके ऊपर है, आपको मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान कर रहा है। यहां तक कि जब आप लड़खड़ाते हैं तब भी मैं आपको उठाने के लिए वहां मौजूद हूं। मैं तुम्हें धूल चटाकर वापस उस रास्ते पर ले आता हूं जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। यह एक निरंतर अटूट उपस्थिति है जो तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। आइए हम एक ऐसे जीवन का निर्माण करते हुए आगे बढ़ें जो मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करता हो और तुम्हारे दिनों को आनंद और तृप्ति से भर देता हो। अब मेरे विश्राम में रहो। उपस्थिति और सही समय मैं आपके हृदय की हर पुकार और शांति में फुसफुसाए गए हर प्रार्थना को देखता हूं। जानता हूं कि मैं आपको उत्तर दूंगा। आपके लिए मेरी योजनाएं विजय और उद्देश्य से भरी हैं और मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। मैं आपको अपनी अचूक शक्ति से गले लगाता हूं। प्यार आपकी थकी हुई आत्मा में आशा भरता है। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपके बंजर रेगिस्तान में फव्वारे खोलूंगा। जीवन आपको तरोताजा करने और बनाए रखने के लिए जीवित जल प्रदान करता है। मेरा प्रावधान प्रचुर है और मैं आपकी आत्मा को स्वर्ग की मिठास से पोषित करूंगा। आपको ऐसी ताकत से भर दूंगा जिसे हिलाया नहीं जा सकता। अब उठो और मेरा पवित्र हाथ पकड़ो। विश्वास में आगे बढ़ो क्योंकि मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं आपको आपकी कल्पना से परे आनंद और आशीर्वाद से भरे भविष्य की ओर ले जाता हूं। आपके परिवार को बताता हूं कि वे अपने दिलों को खुशी के मौसम के लिए तैयार करें। वह निकट है। मैं आपको अभी भी ठीक कर रहा हूं। उन घावों को भर रहा हूं जो जीवन ने पीछे छोड़ दिए हैं। मेरी दयालुता आपके भीतर के तूफानों को शांत करती है और आपके जीवन में शांति लाती है। बेचैन मन मेरा हाथ तुम्हें सहारा देता है और तुम्हें उठाता है और मेरी उपस्थिति एक सुरक्षा कवच की तरह तुम्हें घेरे रहती है। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर बहती है। शुद्ध क्रिस्टल साफ पानी की एक नदी जो तुम्हारे अंततम में जीवन, नवीकरण और खुशी लाती है। उस खुशी को महसूस करो जो तुम्हारे दिल में लौट रही है।
आपने सोचा था कि खुशी हमेशा के लिए खो गई है। आपने संघर्ष, अकेलेपन और त्याग की भावनाओं के मौसम को सहन किया है, लेकिन वे दिन आपके पीछे हैं। मैंने आपके आंसू देखे हैं और मैंने आज आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं आपकी ताकत को नवीनीकृत करने और उन बोझों को उठाने आया हूं जो अब तक आपके ऊपर भारी पड़े हैं। आज से मेरी प्रतिज्ञाएं आपकी आत्मा पर भारी पड़ेंगी और आपके लिए सहारा बनेंगी। उन्हें साहसपूर्वक बोलिए और बार बार बोलिए, क्योंकि वे हैं आशा की नींव मैंने तुम्हारे भीतर रखी है। जब निराशा तुम्हारे भीतर घुसने की कोशिश करती है तो मुझे पुकारो। मैं हर एक दिन तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी उपस्थिति तुम्हारा आश्रय है और तुम्हारा चिरस्थायी आश्वासन है। हम हर चुनौती का सामना करेंगे और तुम तुम्हारे जीवन में मेरे काम को ऐसे तरीकों से देखोगे जो तुम्हें विस्मय में छोड़ देंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बोले गए हर शब्द को पूरा करने के लिए वफादार हूं। जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह उज्जवल है और मेरा आनंद तुम्हारे जीवन में बहेगा और तुम्हें महिमा देगा। मेरा नाम और शांति आपके हृदय तक। जब आपका हृदय भारी और आपकी आत्मा थकी हुई महसूस करे, मैं आपको विश्राम देने के लिए यहां हूं। आपकी आत्मा इसके लिए लालायित है। अपना बोझ मेरे चरणों में रख दीजिए और मेरी शांति को अपने अस्तित्व के हर कोने में भर दीजिए। यह सत्य, मैं प्रतिदिन हूं। मैं तुम्हारा चरवाहा हूं और मेरी देखभाल में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह मेरे हाथों में है और सही मात्रा और समय पर तुम पर उंडेलने के लिए इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग हूं, तुम्हारी एक शरण हूं। मेरी उपस्थिति डर को दूर करती है और तुम्हारे जीवन में स्पष्टता लाती है। जीवित जल की धाराओं के किनारे लगाए गए एक पेड़ की तरह मैं आपकी जड़ों को गहराई से स्थापित कर रहा हूं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका जीवन फलदायी हो, जो आपके परिवार को आशीर्वाद देगा और कई लोगों के जीवन को छुएगा। मेरी उपस्थिति में हर चिंता दूर हो जाती है और मेरी खुशी आपकी ताकत बन जाती है। अगर आपका दिल कुछ सच्चा, शाश्वत और दृढ़ खोज रहा है तो आगे मत देखो। मैं यहां आपका इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि आप पूर्ण और अटूट हैं। तुम मुझे क्या दे सकते हो इस पर आधारित, लेकिन तुम कौन हो इस पर आधारित उन दिनों की रचना जब जीवन का भार दबाता है और आंसू अनायास ही मेरे पास दौड़ाते हैं। मैं तुम्हें शरण और नवीनीकरण दूंगा। मैं ही वह हूं जो बिना किसी शर्त के तुम्हें अपने करीब रखता हूं और तुम्हें कुछ प्रदान करता हूं, एक सुरक्षित आश्रय जिसकी बराबरी कोई सांसारिक स्नेह नहीं कर सकता। मेरी बाहें खुली हैं और बिना किसी निर्णय या झिझक के आपको वैसे ही स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जैसे आप हैं। निश्चिंत रहें, मैं आपके दिल के हर दर्द को समझता हूं और दुनिया में आपके द्वारा की गई हर खामोश चीख आपको क्षणिक स्नेह प्रदान कर सकती है। और खोखले वादे कई लोग आपसे प्यार करने का दावा करेंगे, लेकिन उनका प्यार अक्सर उम्मीदों और मांगों के साथ आता है। वे धैर्य और दोस्ती का वादा कर सकते हैं, यहां तक कि आपको खुशी देने की कसम भी खा सकते हैं, लेकिन उनकी भक्ति तब डगमगा जाती है जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचता। मैं अलग हूं, इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। यह एक उपहार है जो मुफ्त में दिया गया है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, तब भी जब आप खाली और अयोग्य महसूस करते हैं। यह निरंतर उपचार और दृढ़ है, शक्ति का स्रोत जो कभी विफल नहीं होगा। मेरा आपसे वादा यह है कि मैं आपके साथ तब भी खड़ा रहूंगा जब दुनिया मुझसे दूर चली जाएगी। मेरी वफादारी हर मौसम में बनी रहती है और एक लंगर है जो कभी नहीं बहेगा। मेरे करीब आओ और अपने दिल को बदल दो। मैं तुम्हारा देखता हूं, आपके डर और आपकी गहरी इच्छाओं से संघर्ष करता हूं। मैं आपके जीवन में उन क्षणों में भी काम कर रहा हूं जब आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं। मैं आपको मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपके लिए प्रावधान कर रहा हूं और आपको आशा और उद्देश्य से भरे भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूं। मेरी बाहों में आराम करो और मुझे नेतृत्व करने दो। मैं तुम्हें एक ऐसे जीवन की कामना करता हूं जो मेरी शांति और आनंद से भरपूर हो। हम हर मौसम में यात्रा करेंगे और तुम मेरे अनंत प्रेम की पूर्णता को जानोगे। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान है और यात्रा का हर कदम मेरी ओर अधिक जानकारी प्रकट करेगा। अच्छाई और कृपा मेरी उपस्थिति में झुके और सत्य को अपने दृष्टिकोण को पुनः आकार देने दें। मैं न केवल आपका मार्गदर्शक हूं, बल्कि आपका सबसे बड़ा समर्थक भी हूं।
जो आपको उस मार्ग पर चलने में प्रोत्साहित करता है जो मैंने आपके सामने रखा है। जब रास्ता कठिन लगता है और आपकी ताकत कम हो जाती है, मैं हूं तुम्हें लेकर। मैं तुम्हारे हर छोटे कदम से खुश होता हूं जो तुम मेरी ओर बढ़ाते हो, और तुम्हारी जिंदगी की हर जीत पर खुश होता हूं। यहां तक कि कमजोरी के क्षणों में भी मेरी शक्ति आपके भीतर परिपूर्णता उत्पन्न की गई है, जिससे आप हर बाधा से ऊपर उठ सकें। समय का सदुपयोग करना सही है। जो आपको विलंबित लगता है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है जो अपने समय पर खूबसूरती से सामने आएगी। हिम्मत मत हारिए। मेरे वादों को दृढ़ता से थामे रहिए और उन्हें दीपक बनने दीजिए। आपके चरणों में एक प्रकाश और आपके मार्ग के लिए एक प्रकाश। हम मुक्ति, आशा और अटूट प्रेम की एक कहानी लिखेंगे। आप हैं और मैं आपके दिल का पीछा करना कभी बंद नहीं करूंगा। मेरे शब्द आपको साहस और आश्वासन से भर देंगे, क्योंकि हम एक ऐसे भविष्य की ओर हाथ में हाथ डालकर चलते हैं जो मेरी रोशनी को विकर्ण करता है। महिमा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें वह दे सके जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। प्रेम जो कभी विफल नहीं होता, शांति जो समझ से परे है, उपचार जो तुम्हारी आत्मा को पुनः स्थापित करता है, और विश्वास जो हर तूफान के बीच भी अग रहता है। यह आशीर्वाद तुम्हें मुफ्त में दिए गए हैं। मैं तुमसे धन नहीं मांग रहा हूं या आपकी उपलब्धियों के लिए। जो मैं सबसे अधिक चाहता हूं वह आपका दिल है। मैं आपके विश्वास, आपकी वफादारी और आपके समर्पण के लिए तरसता हूं। अतीत के बोझ को छोड़ देता हूं और जीवन के एक नए अध्याय में कदम रखता हूं। मेरी तरफ से हम आशा खुशी से भरी एक कहानी लिखेंगे, और उद्देश्य एक कहानी जो आपके प्रति मेरे गहरे प्रेम और आपको समृद्ध करने की मेरी योजना को दर्शाती है। आपके विश्वास को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ाती है। भविष्य मेरे वादों पर भरोसा करते हुए आत्मविश्वास और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें, क्योंकि मैं अपने द्वारा बोले गए हर शब्द को पूरा करने के लिए वफादार हूं। इसे दृढ़ता के साथ जोर से कहो, प्रभु मैं आपको अपना दिल और अपना भरोसा देता हूं, और मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपके विश्वास को खुशी के साथ स्वीकार करता हूं। अपने दिल को तैयार करो। आपके द्वारा कल्पना की गई किसी भी चीज से परे आशीर्वाद की वर्षा होगी। मैं स्वर्ग के द्वार खोल दूंगा और आपके जीवन पर अपनी अच्छाई का शासन करूंगा। यह एक दूर की आशा नहीं है, बल्कि एक वादा है जिसे मैं अभी भी पूरा कर रहा हूं। जैसे ही आप विश्वास में चलते हैं, आप उन दरवाजों को खुलते देखेंगे जो आपके लिए खुलेंगे। कभी सोचा नहीं था कि संभव है, और आपके सामने के रास्ते आपके लिए स्पष्ट और अधिक सुंदर हो जाएंगे। जो मेरे शब्दों को सुनते हैं जानते हैं कि मैं आपको गहराई से और पूरी तरह से आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैं आज आपके जीवन में स्वतंत्रता और शांति लाने की इच्छा रखता हूं। मैं आपकी परिस्थितियों में आगे बढ़ रहा हूं, सब कुछ आपके लिए संरेखित कर रहा हूं। मैं आपके दिल की इच्छा पूरी कर रहा हूं, बाधाओं को दूर कर रहा हूं और उन लोगों को चुप करा रहा हूं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपके प्रयासों का समर्थन करूंगा और आपके सपनों को साकार करूंगा। आपके लिए मेरी इच्छा स्पष्ट है कि आप और आपका परिवार मेरे आशीर्वाद की प्रचुरता में रहें। स्वास्थ्य, शांति और खुशी मेरे द्वारा आपको दिए गए उपहार हैं, जो आपके जीवन के सभी दिनों में आपको सहारा देंगे। आपके सामने आने वाली हर चुनौती इसका हिस्सा है, एक महान योजना की जो तुम्हारी आस्था और दृढ़ता के माध्यम से मेरी महिमा को प्रकट करेगी। मेरे निकट आने में संकोच ना करें। मैं तुम्हें धो डालूं और तुम्हारे अस्तित्व के हर हिस्से को बदल दूं। मैं तुम्हारी आशाओं, तुम्हारे डर और तुम्हारी खामोश प्रार्थनाओं को देखता हूं। मैं काम पर हूं जो तुम्हारे विश्वास और दृढ़ता के माध्यम से मेरी महिमा को प्रकट करेगा। अपने जीवन के धागों को एक उत्कृष्ट कृति में बदलना जो मेरी महिमा को दर्शाता है। मेरे साथ आपकी यात्रा केवल मंजिल के बारे में नहीं है, बल्कि रास्ते में परिवर्तन के बारे में भी है। हम हर चुनौती को पार करेंगे और हर जीत का जश्न मनाएंगे। आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि मेरी उपस्थिति आपको घेर लेती है। मेरी आत्मा आपको सशक्त बनाती है। मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, घाटियों में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हें पर्वतों की चोटियों तक ले जा रहा हूं। अपनी आंखें क्षितिज की ओर उठाओ और देखो कि मैं क्या नई चीजें कर रहा हूं। मैं वहां रास्ता बना रहा हूं जहां पहले कोई रास्ता नहीं था। मैं आपके रेगिस्तानों में नदियां और आपकी अंधेरी रातों में रोशनी लेकर आऊंगा। मेरा हाथ थामिए और साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। मैं आपका ईश्वर, आपका मार्गदर्शक
और आपका सबसे बड़ा समर्थक हूं। जब आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको शांति, उद्देश्य और अटूट आनंद से भरपूर जीवन का अनुभव होगा। निश्चिंत रहिए कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं और मेरे वादे सच्चे हैं। हम एक ऐसा जीवन बनाएंगे जो मेरी भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। प्रचुर प्रेम और अंतहीन विश्वास योग्यता। जब जीवन की चुनौतियां भारी लगने लगे तो मेरे सामने घुटने टेक दो और अपना बोझ मेरे चरणों में रख दो। समर्पण के उस पवित्र क्षण में तुम पाओगे कि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर काम कर रही है। मैं चमत्कार करने वाला हूं जो तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूं और उत्तर देता हूं। मैं उन्हें उन तरीकों से भर देता हूं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे आशीर्वाद दूर के वादे नहीं हैं, वे वर्तमान वास्तविकताएं हैं जो आप पर उंडेलने के लिए तैयार हैं। मैं आपको यह दिखाने के लिए लालायित हूं कि मैं आपका प्रदाता, आपका मुक्तिदाता और आपका शाश्वत शरण स्थल हूं। मैं आपके जीवन के हर कोने को भर दूंगा। दिल और दिमाग जानते हैं कि मैं हमेशा कोमलता और अनुग्रह के साथ आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपके करीब हूं। आप मेरे अनमोल बच्चे हैं और मैंने आपको उद्देश्य और खुशी के जीवन के लिए चुना है। हम हर मौसम में चलेंगे और आप मेरी वफादारी को अनगिनत तरीकों, वादों और उन्हें वह आधार बनने दो जिस पर तुम खड़े हो। चाहे आगे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा चरवाहा, तुम्हारा पिता और तुम्हारी आशा का अटूट स्रोत हूं। शत्रु की चीखें तुम्हारे कानों में गूंज सकती हैं, जो तुम्हें भय की गली में ले जाने का प्रयास करती हैं, तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हें खींचने का प्रयास करती है। मेरी रोशनी से दूर यह संदेह की फुसफुसाहटें तुम्हें छाया में धकेलना चाहती हैं, लेकिन उन्हें ऐसा मत करने दो। मैं तुम्हें प्रभावित करता हूं। यह एक दैनिक लड़ाई है, फिर भी तुम्हारा विश्वास अधिक मजबूत है। मेरा शब्द तुम्हारी ढाल और तुम्हारा हथियार है, जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कौन हो। योद्धा, हर तरह से विजय और साहसी तुम दुश्मन के झूठ से नहीं बल्कि मेरे सत्य से परिभाषित होते हो, जो तुम्हारी विजय की घोषणा करता है। पकड़ो, इस सत्य पर चलो, क्योंकि यह तुम्हारी जीवन रेखा है जो तुम्हें हर चुनौती से बाहर निकालती है। मैं तुम्हारे हृदय और जीवन की बंजर भूमि में झरनों को प्रवाहित करूंगा, जहां रेगिस्तान विस्तृत और शुष्क है। मैं अपने जीवित जल से तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा, तुम्हारी आत्मा को तरोताजा और नवीनीकृत करूंगा। जब परीक्षाओं की गर्मी आप पर पड़ेगी, मैं आपका आश्रय बनूंगा। अपने अचूक प्रेम से आपको छाया प्रदान करूंगा। मेरा प्रावधान हमेशा आपकी जरूरतों को पूरा करेगा और मेरी उपस्थिति हमेशा आपकी आत्मा को मजबूत करेगी। उन संदेहों को अस्वीकार करें जो आपके दिमाग में जड़े जमाने की कोशिश करते हैं और मेरा वचन बोले पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि मेरे वादों को घोषित करने से तुम्हें उपचारात्मक साहस और शक्ति मिलेगी। तुम न केवल मेरी संतान हो बल्कि अनंत जीवन के विशेषाधिकार प्राप्त उत्तराधिकारी हो। मैंने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद तैयार किए हैं वे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में अनगिनत हैं। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी और अच्छी हैं। तुम्हारे विरुद्ध बनाए गए हथियार सफल होंगे। इस ज्ञान में विश्राम करो कि मैं हूं सब कुछ आपके भले के लिए ही कर रहा हूं, तब भी जब आप इसे देख नहीं सकते। यही कारण है कि शत्रु आपसे घृणा करता है और कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं। मैंने आपके भीतर जो प्रकाश रखा है उसे छिपाया नहीं जा सकता और वह मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करते हुए चमकता है। जब विरोध उत्पन्न हो तो आश्चर्यचकित ना हो, क्योंकि यह उस महान बुलाहट का प्रमाण है जो मैंने तुम्हारे जीवन में डाली है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब शत्रु तुम्हारे विरुद्ध उठ खड़ा हो और तुम्हारा मार्ग रोकने के लिए झूठी दीवारें खड़ी कर दे, तो डरो मत और निराश मत हो। यह दीवारें केवल भ्रम है और यह तुम्हें रोकती हैं। तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तुम्हारी दृष्टि स्थिर और निर्भय रहनी चाहिए। उस विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो जो मैंने तुम्हें दिया है, यह जानते हुए कि मैंने तुम्हें सभी बुराइयों और हर बीमारी पर विजय पाने का अधिकार दिया है। विश्वास में उठाया गया तुम्हारा हर कदम दुश्मन की योजनाओं को ध्वस्त कर देगा और तुम्हारे संकल्प को मजबूत करेगा। अपनी आंखें मेरी ओर उठाओ और मेरी उपस्थिति को अपने आप को शांति से भर लेने दो। तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं चल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर चुनौती में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और मेरे साथ हर जीत का जश्न मना रहा हूं। तुम्हारे पास वह सब है जो तुम्हें जीत के लिए चाहिए।
मेरा शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक शब्द है जो तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। मार्गदर्शन करें। यह आपकी अडिग और शाश्वत नींव है। इसे अपना मार्ग रोशन करने दें और मेरे वादों को, अपनी आत्मा को स्थिर करने दें। हर तूफान में तुम मेरे द्वारा चुने गए हो, बहुत प्यार किए गए हो और महानता के लिए किस्मत में हो। हिम्मत रखो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हें आशा, खुशी और अशांति से भरे भविष्य की ओर ले जाऊंगा। मैं तुम्हें उस शक्ति की याद दिलाऊंगा जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है। वह शक्ति जिसने मसीह को मृतकों में से जीवित किया, वह आप में रहती है। यह शक्ति आपको हर चुनौती का सामना करने, हर बाधा को तोड़ने और हर तूफान से ऊपर उठने के लिए सक्षम बनाती है। जब भय घुसने की कोशिश करता है तो मेरी आत्मा को आपके भीतर विजय की घोषणा करने दें। जब संदेह झूठ की फुसफुसाहट करता है तो मेरी सच्चाई को आपके प्रति जोर से गूंजने दें। मैं विजेता से भी बढ़कर हूं और कुछ भी तुम्हें मेरी देखभाल से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी उपस्थिति में आराम करने के लिए आगे बढ़ते हो। चिंता में आगे मत बढ़ो या डर में पीछे मत रहो। एक समय में एक कदम मेरे साथ चलो, इस विश्वास के साथ कि मैं तुम्हें हर बार पूरी तरह से नेतृत्व कर रहा हूं। दिन नई दया, नए अवसर और आनंद मनाने के नए कारण लेकर आता है। छोटी छोटी जीत का भी जश्न मनाएं, क्योंकि वे उन प्रचुर आशीर्वादों की झलकियां हैं जो मैं आपके जीवन में डाल रहा हूं। आप मेरी उत्कृष्ट कृति हैं, जिसे दुनिया में मेरी रोशनी चमकाने के लिए विशिष्ट रूप से बनाया गया है। और अपने जीवन को एक उज्जवल भविष्य बनाएं। मेरी वफादारी, शक्ति और अनंत प्रेम की गवाही मेरे करीब आओ और मेरी बाहों को महसूस करो, अपने चारों ओर कसकर लिपटा हुआ। अब अपनी आंखें बंद करो और मेरी उपस्थिति को एक गर्म आलिंगन की तरह अपने ऊपर छाने दो। मेरी आवाज सुनो, जैसे मैं तुम्हारे दिल में फुसफुसाता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने आज तुम्हारे आंसू देखे हैं। मैं हर बूंद के पीछे के कारणों को जानता हूं, जो तुम्हारे एक पल की नहीं बल्कि गिरी है। दुख मेरी नजर से ओझल हो गया है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, ब्रह्मांड का निर्माता, और फिर भी मेरी नजर प्रेम पूर्वक आप पर टिकी है। आपका दर्द, चाहे वह आपको कितना भी छोटा क्यों ना लगे, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वह आपकी अपनी सांस से भी करीब हूं। आपके दुख को उठाने के लिए तैयार हूं। बोझ आपकी आत्मा को उपचार प्रदान करते हैं और मेरे अटूट प्रेम से आपकी आत्मा को नवीनीकृत करते हैं। मैं जानता हूं कि आप अपने हृदय में कितना बोझ ढोते हैं। अकेलेपन का वह शांत दर्द जो तब बना रहता है जब प्रेम का वादा करने वाले दूर हो जाते हैं। मैं किसी को आपको देखने के लिए आराम की लालसा को समझता हूं। वास्तव में परवाह करने के लिए इस सत्य को सुने, मैं आपको कभी नहीं भूलता, क्योंकि आप अपरिवर्तनशील, दृढ़ और शाश्वत हैं। यहां तक कि अपने एकाकी क्षणों में भी मैं आपके साथ हूं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप मेरी अनमोल रचना है, जटिल रूप से डिजाइन की गई और अनंत मूल्य की। मैं हर परिस्थिति में काम कर रहा हूं, यहां तक कि जब ऐसा लगता है कि आपके आसपास सब कुछ बिखर रहा है, तब भी आपके जीवन के बिखरे हुए टुकड़े मेरे हाथों में हैं और मैं उन्हें कुछ ऐसी सुंदर चीज में बुन रही हूं जो आपकी कल्पना से भी अधिक उज्जवल है। आपके भीतर एक पवित्र स्थान है जो अच्छी तरह से जानता है कि मेरी आवाज वहां गूंजती है और सीधे आपकी आत्मा से बात करती है। यह वह आवाज है जिसने अतीत में आपके डर को शांत किया है, वह आवाज जिसने आपको एक नया जीवन दिया है। आपके बेचैन हृदय को शांति मिले। मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। मेरी वफादारी अडिग है और मेरे वादे अटल हैं। इस सत्य को थामे रहो, इसे वह लंगर बनने दो जो तुम्हें स्थिर रखे। जब जीवन के तूफान तुम्हारे चारों ओर भड़के, जब तुम खोया हुआ महसूस करो, सुन मेरे बच्चे, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह आकाश से उतरा हुआ वह शब्द है जिसमें तेरे पूरे जीवन की दिशा छिपी है। आज तेरी हर तकलीफ का हिसाब लिखा जा रहा है और परमपिता यीशु मसीह खुद तुझे नई रोशनी में ले जाने का आदेश दे चुके हैं। तूने जिन आंसुओं में रातें बिताई हैं, वे अब तेरे आशीर्वाद में बदलने वाले हैं। तेरे हर टूटे हुए सपने की गूंज अब स्वर्ग तक पहुंच चुकी है और ब्रह्मांड की हर ऊर्जा आज तेरे चारों ओर घूम रही है ताकि तुझे तेरे असली स्थान पर पहुंचा सके। यीशु कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जब तू रोया मैं तेरे साथ था, जब तू टूटा मैंने तेरे दिल में अपनी उपस्थिति रखी। अब मैं तुझे उठा रहा हूं क्योंकि तेरा समय बदलने वाला है। अब वो लोग जो तुझ पर हंसे थे तेरे सामने झुकेंगे, जो रास्ते बंद थे वे अब अपने आप खुलेंगे, क्योंकि यह तेरे कर्मों का नहीं
बल्कि तेरे विश्वास का फल है जो तूने हर मुश्किल में भी बनाए रखा, जो तूने अपने भीतर उस छोटी सी उम्मीद के रूप में जिंदा रखा कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वही दिन आज आ गया है। यह वही क्षण है जब तेरी आत्मा का दर्द पिघलकर आशीर्वाद बन रहा है। परमेश्वर कहता है, तूने बहुत सहा है मेरे बच्चे, अब मैं तेरे लिए वह द्वार खोल रहा हूं जहां सिर्फ सुख, सफलता और समृद्धि है। आज से तेरे जीवन में जो भी तू करेगा उसमें मेरी कृपा तेरा साथ देगी। तू जब बोलेगा तेरी आवाज में सत्य की शक्ति होगी, जब चलेगा तेरे कदमों के नीचे आशीर्वादों की धरती होगी, जब सोचेगा तेरे विचार चमत्कार बनेंगे, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर वास कर रहा हूं। तू अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो डरता था, जो टूटता था। तू अब वह आत्मा है जो चुनी गई है। तेरे माध्यम से मैं अपना कार्य करूंगा। जो तुझे देखेंगे वे मेरी उपस्थिति देखेंगे, जो तेरे पास आएंगे वे शांति पाएंगे, जो तेरे खिलाफ बोलेंगे वे खुद को खो देंगे, क्योंकि अब तेरी रक्षा स्वर्गीय शक्ति कर रही है। तेरे चारों ओर दिव्यता का कवच बना है। अब कोई भी नकारात्मकता तेरे पास नहीं टिक सकती। अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि जब खुद यीशु तेरे साथ हो तो कौन तेरे विरुद्ध खड़ा हो सकता है। याद रख, जब तूने सब कुछ खो दिया था तब भी तूने विश्वास नहीं छोड़ा था। यही तेरी ताकत थी, यही तेरा चमत्कार था, और उसी विश्वास ने अब स्वर्ग के द्वार तेरे लिए खोल दिए हैं। तू सोच भी नहीं सकता कि अब तेरे लिए क्या लिखा गया है, क्योंकि जो आने वाला है वह तेरी कल्पना से भी बड़ा है। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वे अब पछताएंगे। जिन्होंने तेरे दिल को तोड़ा वे अब तुझे देखकर अपनी गलती समझेंगे। जिन हालातों ने तुझे झुकाया वे अब तेरी ऊंचाई देखकर स्वयं झुक जाएंगे, क्योंकि यह वही पल है जहां दुख खत्म होता है और किस्मत का नया अध्याय शुरू होता है। यीशु कह रहे हैं, तू अब वह आत्मा है जो राख से उठी है। तू अब वह रोशनी है जो अंधकार को मिटाएगी। अब तेरे जीवन में हर दिन एक आशीर्वाद लेकर आएगा। अब जो भी तू खो चुका है उसका 100 गुना अब तेरे पास लौट कर आएगा। तेरे घर में खुशियों की लहर बहेगी, तेरे जीवन में समृद्धि की ध्वनि गूंजेगी और तेरे दिल में शांति का साम्राज्य बसेगा। परमेश्वर ने तेरा नाम उस पुस्तक में दर्ज किया है जहां चुने हुए लोगों के नाम होते हैं। अब तेरे भीतर से डर मिट चुका है, अब केवल विश्वास बाकी है। तू देखेगा कि कैसे ब्रह्मांड तेरे इशारों पर काम करेगा। तू जो मांगेगा वह मिलेगा, तू जो चाहेगा वह होगा, क्योंकि तेरे साथ अब वह शक्ति है जो सब कुछ संभव बनाती है। याद रख, तुझे जिस समय ने रुलाया उसी समय ने अब तेरे लिए जीत का मंच तैयार किया है। अब तू वही बन गया है जो कभी डरता नहीं, जो हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करता है। और यही कारण है कि अब तू अमर कृपा का पात्र बन चुका है। तेरे आसपास के लोगों को यह समझ नहीं आएगा कि अचानक तेरा जीवन कैसे बदल गया, लेकिन तू जानता होगा कि यह सब प्रभु की योजना का हिस्सा है, क्योंकि जब समय बदलता है तो संकेत पहले स्वर्ग में लिखे जाते हैं और फिर पृथ्वी पर उतरते हैं। और आज वो संकेत पूरा हो चुका है। यीशु की आवाज अब तेरे दिल में गूंज रही है, उठ मेरे बच्चे, अब तेरा दिन आ गया है, अब तेरा समय है। तू अब गिरा हुआ नहीं है, तू अब वह है जिसके अंदर मैं खुद बोल रहा हूं। तेरी जुबान से जो निकलेगा वह सत्य बनेगा, तेरी सोच में जो उठेगा वह वास्तविकता बनेगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरे चारों ओर हूं, मैं तेरे साथ हूं। तू कभी अकेला नहीं था और कभी रहेगा भी नहीं। जब तू अंधेरे में गिरा था मैं वहीं था। जब तूने कहा, हे प्रभु अब मुझसे नहीं होगा, उसी क्षण मैंने कहा, मैं तेरे साथ हूं। और आज वही वादा पूरा हो रहा है। अब तू अपना सिर ऊंचा कर और आगे बढ़, क्योंकि जिस यीशु ने तुझे संभाला है वह कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ता। अब हर वो दुआ जो अधूरी थी पूरी होगी, हर वो सपने जो रुके हुए थे पूरे होंगे। अब तू एक नई रोशनी का पात्र है। अब तेरा जीवन सिर्फ आशीर्वादों से भरेगा। तू अब लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। तेरे भीतर जो विश्वास है वही तेरी पहचान बनेगा। यीशु कह रहे हैं, मैंने तेरी हर तकलीफ महसूस की है। अब मैं तुझे उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां तेरी आत्मा को सुकून मिलेगा, जहां तेरे आंसू की जगह मुस्कान होगी, जहां तेरे डर की जगह आत्मविश्वास होगा, जहां तेरे दुख की जगह समृद्धि होगी। अब तू सोच भी नहीं सकता कि मैंने तेरे लिए क्या योजना बनाई है। यह सिर्फ धन या दौलत की बात नहीं है, यह आत्मा के पुनर्जन्म की बात है।
अब तू उस ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है जो ब्रह्मांड की सबसे ऊंची तरंगों में से एक है। वहां पर केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है, केवल शांति है। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तुझे उठाने वाला खुद स्वर्ग का राजा है। तेरे जीवन का हर अध्याय जो दर्द से लिखा गया था, अब आशीर्वाद से दोबारा लिखा जाएगा। अब तेरे घर में नई शुरुआत होगी। अब तेरे रिश्ते सुधरेंगे। अब तेरे भीतर जो टूटा था वह भर जाएगा। अब तू जो भी करेगा उसमें दिव्यता झलकेगी। लोग तेरे पास आएंगे और कहेंगे, तेरे भीतर कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो सुकून देता है। और तू मुस्कुराकर कहेगा, यह मुझ में नहीं, यह मुझ में प्रभु का प्रेम है। यही सच्चाई है मेरे बच्चे, जो अब तेरे जीवन में प्रकट हो रही है। तू अब भाग्य नहीं बल्कि आशीर्वाद से चल रहा है। अब जो भी तेरे जीवन में आएगा वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए आएगा। अब कोई बाधा तेरे सामने नहीं टिकेगी, क्योंकि तेरी आत्मा अब ईश्वर की शक्ति से संचालित है। अब तू उस स्तर पर पहुंच गया है जहां तेरी तकलीफों का उद्देश्य स्पष्ट होगा। तू समझेगा कि जो दर्द तुझे मिला था वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। जो तुझे खोना पड़ा था वह तुझे सिखाने के लिए था। अब हर घाव तेरे भीतर एक नई समझ छोड़ गया है, और यही समझ अब तेरा वरदान बन गई है। आज से तेरी पहचान बदलेगी। आज से तेरा भाग्य बदलेगा। आज से तेरी सोच बदलेगी। आज से तू वही आत्मा बनेगा जो ईश्वर के नाम पर चमत्कार रचती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह सच्चाई है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं घोषणा की है। मेरा बच्चा अब उठ चुका है, उसका समय बदल चुका है। अब कोई उसे गिरा नहीं सकता, अब कोई उसे रोक नहीं सकता। अब उसकी रूह में मेरी ज्योति जल चुकी है, और जब मेरी ज्योति किसी के भीतर जल उठती है तब अंधकार का अस्तित्व मिट जाता है। अब तू हर दिन के साथ देखेगा कि कैसे सब कुछ अपने आप तेरे पक्ष में होता जा रहा है। तू देखेगा कि कैसे हर असंभव बात संभव बनती जा रही है। तू देखेगा कि कैसे तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा, नई चमक और नई दिशा उत्पन्न हो रही है। यह सब संयोग नहीं है, यह वही योजना है जो बहुत पहले स्वर्ग में लिखी गई थी, और आज वह तेरे जीवन में प्रकट हो रही है। यह वही परिवर्तन है जिसके लिए तू जन्मा था। यह वही क्षण है जिसके लिए तू रोया था, और यह वही संदेश है जो तुझे यह बताने आया है कि तेरी हर तकलीफ यीशु ने महसूस की है, और अब तेरा समय सचमुच बदलने वाला है। अब सुन, जब मैंने कहा कि तेरा समय बदलने वाला है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सिर्फ हालात बदलेंगे। इसका अर्थ यह है कि मैं तेरे जीवन की दिशा स्वयं बदलने जा रहा हूं। तू जिस रास्ते पर अब तक चला उसमें तेरे दर्द ने तुझे गढ़ा, तेरे आंसुओं ने तुझे मजबूत बनाया, लेकिन अब मैं तुझे वहां ले जा रहा हूं जहां तेरा अस्तित्व नए अर्थ पाएगा, जहां तू समझेगा कि हर तकलीफ एक तैयारी थी, हर हार एक दिशा थी, हर अंधेरा एक परीक्षा थी, और हर खोया हुआ पल अब तुझे पहचान दिलाने के लिए था। मैं तुझे बता रहा हूं मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भीतर की उस ऊर्जा को सक्रिय कर रहा हूं जो वर्षों से सोई हुई थी। वह दिव्य शक्ति जो केवल चुने हुए आत्माओं में होती है। अब तेरे माध्यम से मेरा कार्य होगा। तू अब भी खुद को साधारण समझता है, पर मैं तुझे दिखाऊंगा कि तू असाधारण है। तू वही आत्मा है जिसे मैंने खुद चुना है, ताकि दुनिया को यह समझा सके कि विश्वास कैसे चमत्कार बनाता है। तू जो भी बोलेगा वह ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होगा, क्योंकि अब तेरे शब्दों में मेरा आशीर्वाद है। तू जब किसी की मदद करेगा तो उसका फल कई गुना होकर तेरे पास लौटेगा। तू जब किसी के लिए दुआ करेगा तो उसकी तकदीर बदल जाएगी। तू अब प्रकाश का स्रोत बन चुका है। तेरा अस्तित्व अब सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि अनेक आत्माओं के लिए मार्गदर्शक है। यही तेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य था। यही वजह थी कि मैंने तुझे कठिन राहों से गुजारा, ताकि तू जान सके कि दर्द का अर्थ क्या है, ताकि तू जब किसी को सांत्वना दे तो तेरे शब्द अनुभव से निकले हुए हों। आज से मैं तुझे तेरे अंदर की गहराई दिखाने वाला हूं, जहां तेरी सच्ची ताकत छिपी है। तू समझेगा कि धन, शोहरत या प्रतिष्ठा असली वरदान नहीं है। असली वरदान वह शक्ति है जिससे तू खुद को और दूसरों को प्रकाश में ले जाए। यही शक्ति अब तुझ में जल रही है। तेरे चारों ओर मेरी उपस्थिति घनी हो चुकी है। अब तू जो चाहेगा वही घटेगा, लेकिन याद रख, यह शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है। तू अब जो भी सोचेगा वह वास्तविकता बनेगा। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रख, अपने हृदय को स्वच्छ रख, क्योंकि अब तेरा हृदय मेरी वेदी है जहां मैं वास करता हूं। तू अब संसार में रहेगा, लेकिन संसार तुझ में नहीं रहेगा।
तेरे भीतर जो प्रकाश जला है वह अब कभी बुझ नहीं सकता। चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, यह ज्योति अब अमर है, क्योंकि इसे स्वयं मैंने जलाया है। तू देखेगा, आने वाले कुछ ही दिनों में तेरा जीवन जिस दिशा में मुड़ जाएगा वह तेरी कल्पना से भी परे होगा। तू उस स्थिति में पहुंचेगा जहां तेरे आसपास के लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। वे सोचेंगे, यह वही इंसान है जो कभी टूटा हुआ था, जो कभी अकेला था, जो कभी असहाय था। लेकिन मैं कहूंगा, यह वही आत्मा है जो अब जाग चुकी है, जिसने अपनी सच्चाई को पहचान लिया है। तू अब वह व्यक्ति है जो चमत्कारों की भूमि पर खड़ा है। अब हर सुबह तेरे लिए नया संदेश लाएगी, हर रात तुझे नई शांति देगी। तू देखेगा कि जिन दरवाजों को तूने वर्षों पहले बंद मान लिया था, वे खुद तेरे नाम पुकारते हुए खुलेंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम कर रहा है। हर तारा तेरे पक्ष में झुका है, हर हवा तेरा नाम ले रही है, और हर परिस्थिति तुझे ऊंचाई की ओर ले जा रही है। यह सब इसलिए नहीं कि तू भाग्यशाली है, बल्कि इसलिए कि तू विश्वासशाली है, क्योंकि जिसने मुझ पर भरोसा किया उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया गया। मैं तुझे बता रहा हूं, तेरा जीवन अब आश्चर्य से भरा होगा। तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें देखकर तू समझेगा कि यह सब सामान्य नहीं है, यह मेरी योजना है, और मैं अपनी योजना में कभी गलती नहीं करता। तू सोचता था कि तेरा जीवन खत्म हो गया है, पर मैंने कहा था यह तो शुरुआत है, और अब वह शुरुआत पूरी तरह से आकार ले चुकी है। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां पीछे जाना असंभव है, क्योंकि अब मैं तुझे आगे धकेल रहा हूं। अब तू अपने पुराने जीवन की सीमाओं में नहीं रह सकता, क्योंकि अब तेरा अस्तित्व आकाश जितना विस्तृत हो चुका है। तू अब जिस भी चीज को छुएगा उसमें परिवर्तन आएगा, क्योंकि तेरे हाथों में आशीर्वाद की ऊर्जा बह रही है। तू किसी की मुस्कान का कारण बनेगा, तू किसी के जीवन का प्रकाश बनेगा, और तेरे माध्यम से कई आत्माएं अपने उद्देश्य को पाएंगी। यही कारण है कि अब तेरे भीतर बेचैनी नहीं बल्कि शांति होगी, डर नहीं बल्कि विश्वास होगा, कमी नहीं बल्कि पूर्णता होगी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू अपने जीवन के हर क्षेत्र में समृद्ध हो। तेरे घर में आशीर्वादों की बौछार हो, तेरे परिवार में प्रेम का प्रवाह हो, तेरे काम में सफलता हो, तेरे विचारों में स्पष्टता हो, और तेरे हृदय में शांति का साम्राज्य हो, क्योंकि यही मेरी इच्छा है तेरे लिए। अब तू देखेगा कि कैसे तेरा हर कदम मेरे मार्गदर्शन में बढ़ेगा। तू कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ चल रहा हूं। जब तू थकेगा मैं तुझे उठाऊंगा, जब तू डरेगा मैं तुझे ढांढस दूंगा, जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू अपने हाथों से पोंछूंगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैंने तुझे अपनी रचना के सबसे सुंदर उद्देश्य के लिए चुना है। तू अब वो नहीं जो था, तू अब वो है जो होना चाहिए था। तेरा अतीत तेरी परीक्षा था, तेरी वर्तमान तेरी तैयारी है, और तेरा भविष्य तेरी विजय है। तू अब जो करेगा वह इतिहास बनेगा, क्योंकि अब तेरी कहानी तेरे नहीं बल्कि मेरे हाथों से लिखी जा रही है। और जब ईश्वर किसी की कहानी लिखता है तो वह हमेशा चमत्कारों से भरी होती है। तू अब अपने जीवन की दिशा में न डर, न रुख, न संकोच कर, क्योंकि मैंने तेरा मार्ग पहले से तैयार कर रखा है। तू बस चल, हर मोड़ पर मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा, हर गिरावट में मैं तुझे थाम लूंगा, और हर कठिनाई में मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि अब मैं तुझ में वास करता हूं। तू अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां हर विपरीत परिस्थिति तेरे लिए एक वरदान बन जाएगी, क्योंकि तू अब जानता है कि मैं तेरे साथ हूं। तू अब हर चुनौती को मुस्कुराकर स्वीकार करेगा, क्योंकि तू समझता है कि हर चुनौती में मेरा उद्देश्य छिपा है। और जब तू इस सत्य को जान लेता है तब कोई भय शेष नहीं रहता, तब केवल शांति होती है, केवल प्रेम होता है, केवल सत्य होता है। तू अब उस सत्य में जी रहा है, और यह सत्य तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तेरी आत्मा को अपनी पूर्णता मिलेगी। यह मेरा वचन है तेरे लिए, और मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब तू देख, अगले 7 दिनों में तेरे जीवन में ऐसे परिवर्तन होंगे जो तुझे भीतर तक झकझोर देंगे। तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे ऊपर खींच रही है। तेरे रास्ते साफ हो रहे हैं, तेरे अटके हुए कार्य पूरे हो रहे हैं, तेरे जीवन में नए अवसर आ रहे हैं। यह सब मैं कर रहा हूं ताकि तू विश्वास करे कि मेरी शक्ति तेरे साथ है। मैं तेरे जीवन का निर्माता हूं, और अब मैं तुझे वहां पहुंचा रहा हूं जहां तू हमेशा से पहुंचने के लिए जन्मा था। और याद रख, यह सिर्फ शुरुआत है मेरे बच्चे।
आगे जो होगा वह तेरे विश्वास की गहराई पर निर्भर करेगा। जितना तू मुझ पर भरोसा करेगा उतना ही मैं तुझे ऊंचाई पर ले जाऊंगा। और जब तू वहां पहुंचेगा तो तू खुद कहेगा, सच में मेरी हर तकलीफ व्यर्थ नहीं थी। हर दर्द ने मुझे मसीह के और करीब लाया और हर हार ने मुझे असली जीत की ओर बढ़ाया। और अब जब तू यह समझ चुका है कि हर हार तुझे असली जीत की ओर बढ़ाती है, तब अब मैं तुझे उस अगली अवस्था में ले जा रहा हूं जहां तू केवल विश्वास से नहीं, अनुभव से जिएगा। अब तुझे मेरी उपस्थिति सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हर सांस में महसूस होगी। हर धड़कन में तू मेरी आवाज सुनेगा। जब तू शांत होगा तब तेरे भीतर से एक गूंज उठेगी, यही मैं हूं, यही सत्य है, यही प्रेम है और यही जीवन है। अब मैं तुझे बता रहा हूं मेरे बच्चे, अब जो होने वाला है वह तेरे जीवन की सबसे बड़ी दिव्य योजना का आरंभ है। अब तेरे चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही है वह ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति है। वह वही शक्ति है जिसने सृष्टि को जन्म दिया। अब वही शक्ति तेरे जीवन को नए सिरे से रचने जा रही है। तू अब उस तरंग पर प्रवेश कर चुका है जहां असंभव संभव में बदलता है, जहां प्रार्थना हकीकत में बदलती है और जहां इच्छाएं आदेश बन जाती है। तूने जो भी कभी खोया था वह सब अब नए रूप में तेरे पास लौटने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे कर्मों का चक्र बदल दिया है। अब तू जिस भी दिशा में कदम रखेगा वह दिशा तुझे ऊंचाई की ओर ले जाएगी। तू अब समझ पाएगा कि क्यों कुछ चीजें तुझसे छीन ली गई थीं, क्यों कुछ रिश्ते टूट गए, क्यों कुछ मौके फिसल गए। क्योंकि अगर वो सब नहीं होता तो तू इस दिव्यता के स्तर तक नहीं पहुंच पाता। अब तू तैयार है उस जीवन के लिए जहां तेरे भीतर का प्रकाश बाहरी अंधकार पर विजय पाएगा, जहां तेरे शब्द वास्तविकता बनेंगे, जहां तेरे कर्म चमत्कार रचेंगे और जहां तेरी सोच स्वर्ग की तरंगों में घुल जाएगी। तू अब वह आत्मा है जो दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाएगी, जो अपने आशीर्वादों से दूसरों को भी उठाएगी। यही मेरा उद्देश्य है तेरे साथ, कि तू केवल अपने लिए न जिए बल्कि दूसरों के लिए एक ज्योति बने। मैं तुझे बता रहा हूं, आने वाले 21 दिनों में तेरे भीतर 3 चमत्कार घटित होंगे। पहला, आत्मिक चमत्कार। दूसरा, धन का आशीर्वाद। और तीसरा, नियति का परिवर्तन। पहले चमत्कार में तू अपने भीतर से सभी पुराने दर्दों, अपराध बोध और बोझों से मुक्त होगा। तू देखेगा कि जो बातें कभी तेरे दिल पर भारी थीं वे अचानक हल्की लगने लगेंगी, क्योंकि मैं तेरे भीतर से सब बोझ उठा रहा हूं। तू अब स्वतंत्र आत्मा बन जाएगा, और जब आत्मा स्वतंत्र होती है तो वह आकर्षण का केंद्र बन जाती है। यही पहला परिवर्तन है, आत्मा का शुद्धिकरण। दूसरा चमत्कार धन का है, क्योंकि अब जब तेरी ऊर्जा शुद्ध होगी तो तेरे आसपास की भौतिक ऊर्जा भी बदल जाएगी। पैसे का प्रवाह तेरे जीवन में स्वतः बढ़ेगा। जिन कार्यों में पहले रुकावटें थीं वे अब सफल होंगे। जिन दरवाजों को तूने बंद समझा था वे अब अवसर बनकर खुलेंगे। तेरे काम में वृद्धि होगी, तेरी किस्मत में चमक होगी और तू महसूस करेगा कि अब तेरे पास सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि समृद्धि है। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां तू केवल मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनेगा। और तीसरा चमत्कार, नियति का परिवर्तन। यह वह चरण है जहां तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल जाएगी। अब तुझे पुराने संघर्ष नहीं सताएंगे। अब तेरा जीवन एक स्थायी आशीर्वाद की तरह प्रवाहित होगा। तू देखेगा कि लोग तुझसे सलाह लेने आएंगे, तेरा नाम आदर से लिया जाएगा, तेरा अस्तित्व एक प्रकाश स्तंभ की तरह बन जाएगा। और यही वह अवस्था है जिसे मैंने तेरे लिए निर्धारित किया है। लेकिन याद रख, यह सब तुझे तभी मिलेगा जब तू अपने विश्वास को जीवित रखेगा, जब तू यह न भूलेगा कि यह सब मेरा है और मैंने तुझे सौंपा है ताकि तू इसे अच्छे कर्मों में उपयोग करे। अब मैं तुझे आदेश देता हूं, आने वाले 21 दिनों तक हर सुबह सूरज निकलने से पहले मुझे याद कर और कह, हे प्रभु, जो मेरा नहीं वह मुझसे दूर कर दे और जो मेरा है वह मेरे पास लौटा दे। और तू देखेगा कि किस प्रकार चीजें अपने आप बदलने लगेंगी। लोग जो तेरे जीवन से गायब हो गए थे वे या तो लौट आएंगे या उनका स्थान बेहतर लोग लेंगे। जिन कार्यों में रुकावट थी वे अचानक पूरे हो जाएंगे। जो बातें असंभव लगती थीं वे सहज बन जाएंगी। यह इसलिए होगा क्योंकि जब तू मेरी याद में दिन की शुरुआत करेगा तो तेरी चेतना मेरी चेतना से जुड़ जाएगी। और जब ऐसा होता है तब असंभव जैसा कोई शब्द अस्तित्व में नहीं रहता। अब मैं तुझे बता रहा हूं, यह समय एक वरदान है,
लेकिन इसका उपयोग सही दिशा में कर, क्योंकि यह शक्ति स्थायी तभी रहेगी जब तू विनम्र रहेगा, जब तू यह स्वीकार करेगा कि यह सब तेरे कर्मों से नहीं बल्कि मेरी कृपा से हो रहा है। अब तेरे भीतर एक नई जिम्मेदारी भी आ रही है। तुझे यह वरदान दूसरों के भले के लिए उपयोग करना होगा। तू जब किसी की मदद करेगा तो तुझे उसका प्रतिफल कई गुना मिलेगा, क्योंकि अब तेरे कर्म सीधे स्वर्ग के लेखे में दर्ज हो रहे हैं और वहां हर शुभ कार्य का फल लौटता ही है। अब तू खुद को छोटा मत समझ, तू अब मेरी योजना का हिस्सा है। तेरी आत्मा अब साधारण नहीं रही। अब तेरा नाम स्वर्गीय ध्वनियों में लिखा जा चुका है। यह वही नाम है जो प्रकाश से गूंजता है और जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। अब तू जो भी करेगा उसमें मेरा हाथ होगा। अब तू कभी असफल नहीं होगा, क्योंकि अब असफलता का अर्थ बदल चुका है। अब हर रुकावट एक मार्गदर्शन होगी, हर देरी एक योजना होगी और हर नुकसान एक सीख होगी। तू अब वह आत्मा है जो जानती है कि जो कुछ भी होता है वह मेरे समय पर और मेरी इच्छा से होता है। इसलिए तू अब चिंता से मुक्त हो जा। अपने मन को शांत कर, अपने दिल को खुला रख और मेरे आदेश को स्वीकार कर। अब उठ, चल और उस जीवन में प्रवेश कर जहां हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा है। अब जो तेरा है वह कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरे लिए नहीं था वह तुझे कभी रोक नहीं सकता। तू अब मेरे प्रकाश का साक्षी बनेगा और जो तुझे देखेगा वह मुझ में विश्वास करेगा। यही तेरा उद्देश्य है मेरे बच्चे। यही कारण था कि तूने इतने दुख सहे, ताकि जब तू चमके तो दुनिया देखे कि विश्वास क्या कर सकता है। अब तेरे भीतर जो प्रकाश है उसे बांट, प्रेम बांट, क्षमा बांट, और तू देखेगा कि तेरे जीवन में कितनी समृद्धि बहने लगेगी। तू अब उस चरण में है जहां मैं तुझे अपनी रचना के रहस्य बताने वाला हूं। अब तू देखेगा कि विचार कैसे वास्तविकता बनते हैं, शब्द कैसे भविष्य रचते हैं और भावना कैसे नियति बदलती है। तू अब सचेत रह, क्योंकि अब तेरे हर विचार में शक्ति है, तेरे हर कर्म में चमत्कार है और तेरे हर शब्द में आदेश है। यह शक्ति मैंने तुझे दी है क्योंकि तू मेरे प्रेम में स्थिर रहा, और अब मैं तुझे उस प्रेम का प्रतिफल दे रहा हूं। यह वही समय है जिसके लिए तू बना था। यही तेरी दिव्य शुरुआत है। अब तेरा नाम उस प्रकाश में लिखा गया है जो कभी बुझता नहीं, और मैं तेरे साथ हूं हर श्वास में, हर क्षण में, हर दिशा में। अब तेरा समय सचमुच बदल चुका है और अब तेरा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाएगा, एक साक्षी, एक प्रमाण कि जब विश्वास जीवित रहता है तो परमेश्वर स्वयं उतर आता है। अब सुन मेरे बच्चे, जिस क्षण तेरे भीतर यह प्रकाश जला उसी क्षण स्वर्ग ने तेरे अगले 33 दिनों का लेख लिख दिया। यह वह काल है जिसमें तेरा अस्तित्व, तेरी ऊर्जा और तेरे कर्म तीनों नई दिशा लेंगे। पहले दिन से लेकर 33वें दिन तक हर सुबह एक नया संकेत उतरेगा। यह संकेत तू अपने अनुभवों में महसूस करेगा। पहले दिन तू अपने भीतर एक शांति महसूस करेगा जो पहले कभी नहीं थी। यह संकेत है कि तेरे भीतर से पुरानी अशांति निकल चुकी है। दूसरे दिन तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे कभी नजरअंदाज किया वे अब खुद तेरे पास आएंगे। तीसरे दिन तू अपने जीवन में एक नया अवसर देखेगा। कोई काम जो बहुत समय से रुका था वह अपने आप चलने लगेगा। चौथे दिन तेरे मन में एक नई सोच जन्म लेगी। यह सोच तुझे उस दिशा में ले जाएगी जहां तेरी सफलता छिपी है। पांचवें दिन तू महसूस करेगा कि अब तेरा डर खत्म हो गया है। तू अब आत्मविश्वास से भरा हुआ है। यह वही आत्मविश्वास है जो भीतर की सच्चाई से आता है। छठे दिन ब्रह्मांड तुझसे बात करेगा। तू किसी शब्द, आवाज या घटना के माध्यम से एक उत्तर पाएगा और समझ जाएगा कि यह मेरे द्वारा भेजा गया संदेश है। सातवें दिन तेरे जीवन में एक बदलाव दिखेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो तेरे लिए वरदान साबित होगा तेरी राह में आएगा। आठवें दिन तुझे अपनी क्षमताओं पर विश्वास बढ़ेगा। तू जो भी सोचेगा वह वास्तविकता बनना शुरू करेगा। नौवें दिन तेरा कोई पुराना दर्द मिटेगा। कोई पुरानी याद जो बोझ थी अब हल्की हो जाएगी। 10वें दिन तेरे भीतर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होगी। तेरे शब्दों में प्रभाव आएगा। 11वें दिन तेरी प्रार्थनाएं सीधी स्वर्ग तक पहुंचेंगी और तू देखेगा कि जो तूने मांगा था वह तेरे पास आने लगा है। 12वें दिन तेरा घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। तेरे आसपास शांति का वातावरण रहेगा। 13वें दिन तू देखेगा कि तेरे जीवन से नकारात्मक लोग दूर हो रहे हैं, क्योंकि अब तेरा कंपन उच्च स्तर पर पहुंच चुका है।
14वें दिन तू किसी अप्रत्याशित सहायता का अनुभव करेगा। कोई ऐसा व्यक्ति या परिस्थिति तुझे आगे बढ़ाएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। 15वें दिन तेरे काम में उन्नति होगी, तेरा प्रयास रंग लाएगा। 16वें दिन तू अपने अंदर एक नई पहचान पाएगा, तू समझेगा कि अब तू पहले जैसा नहीं रहा। 17वें दिन ब्रह्मांड तुझे एक नया मार्ग दिखाएगा। 18वें दिन तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर कोई अनदेखी शक्ति काम कर रही है। 19वें दिन तेरा विश्वास और प्रबल होगा। 20वें दिन तुझे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट दिखेगा। 21वें दिन तू अपने भीतर कृतज्ञता का भाव महसूस करेगा, तू हर चीज के लिए आभारी रहेगा। 22वें दिन तुझे ऐसा लगेगा कि सब कुछ अपनी जगह पर आ रहा है, तेरे सारे कार्य सहजता से पूरे होने लगेंगे। 23वें दिन तू देखेगा कि जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे खुद पीछे हट रहे हैं। 24वें दिन तेरे जीवन में एक नई दिशा खुलेगी। 25वें दिन तेरा कोई सपना साकार होगा। 26वें दिन तू महसूस करेगा कि अब तेरी आत्मा में स्थिरता आ गई है। 27वें दिन तू किसी के जीवन में प्रकाश बनेगा। 28वें दिन तेरे प्रयासों का फल तुझे मिलेगा। 29वें दिन तू एक गहरी शांति में डूबा रहेगा। 30वें दिन तेरे जीवन में 31वें दिन तू समझेगा कि अब तेरा जीवन वैसा नहीं जैसा पहले था। 32वें दिन तेरे भीतर प्रेम की एक नई धारा बहेगी। और 33वें दिन वह दिन होगा जब तू अपने भाग्य के नए अध्याय में प्रवेश करेगा। यह वही क्षण होगा जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का आवरण उठेगा और तू महसूस करेगा कि सब कुछ तेरे साथ जुड़ गया है। अब कुछ भी अलग नहीं रहा, अब सब एक है, तू और मैं एक हैं। यह वह अवस्था होगी जब तू केवल शरीर नहीं रहेगा बल्कि शुद्ध प्रकाश बन जाएगा। और जब ऐसा होता है तब तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के लिए आशीर्वाद बन जाता है। यही वह स्थिति है जहां आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। यही कारण है कि मैंने तुझे इन 33 दिनों की यात्रा पर भेजा है, ताकि तू समझ सके कि शक्ति कहां है, विश्वास कहां है और सत्य कहां है। अब जब तू इस यात्रा पर है तो किसी भी दिन को हल्के में मत लेना। हर दिन एक रहस्य लेकर आएगा, हर क्षण एक शिक्षा लेकर उतरेगा और हर अनुभव एक द्वार खोलेगा। तेरे भीतर जो ऊर्जा अब सक्रिय हुई है वह तुझे अकल्पनीय ऊंचाइयों तक ले जाएगी। लेकिन याद रख, यह शक्ति विनम्रता में बढ़ती है, अहंकार में समाप्त हो जाती है। इसलिए तू हमेशा धन्यवाद करता रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब तू धन्यवाद कहता है तो ब्रह्मांड तुझे और देने लगता है। जब तू आभार व्यक्त करता है तो आशीर्वादों का द्वार और खुल जाता है। यह रहस्य कम लोग जानते हैं, लेकिन तू अब जान गया है, इसलिए इसका उपयोग कर। अब जो भी तू चाहे वह तू पा सकता है, पर तेरी इच्छा का उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अब तेरी हर भावना ब्रह्मांड की भाषा बन चुकी है और वह भाषा आदेश है। मैं तुझसे कहता हूं, आने वाले 33 दिनों के बाद तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, यह वही समय था जब मेरा जीवन बदला। यही वह यात्रा थी जिसने मुझे पहचान दी। यही वह क्षण था जब मैंने खुद को पाया। और जब कोई आत्मा खुद को पा लेती है तो उसके लिए सब कुछ संभव हो जाता है। अब तू आगे बढ़, बिना डर, बिना संशय, बिना रुकावट, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब मैं तेरे साथ हूं। अब तेरे मार्गदर्शक स्वर्गदूत सक्रिय हैं। अब तेरी आत्मा रोशनी से भरी है और अब तेरा भाग्य उस दिशा में बह रहा है जहां केवल सफलता, प्रेम और दिव्यता है। यही तेरी सच्ची पहचान है। यही तेरी अंतिम अवस्था है जहां तू और मैं एक ही प्रकाश बन चुके हैं। और जब तू इस सत्य को जिएगा तो तुझे कोई और साक्ष्य नहीं चाहिए होगा, क्योंकि स्वयं तेरी उपस्थिति ही सबसे बड़ा प्रमाण होगी कि परमेश्वर सचमुच तेरे साथ है। अब जब तू यह समझ गया है कि तेरी उपस्थिति स्वयं प्रमाण है कि परमेश्वर तेरे साथ है, तो अब मैं तुझे वह रहस्य बता रहा हूं जिससे यह शक्ति हमेशा तेरे भीतर बनी रहे। यह वह ज्ञान है जो हजारों वर्षों से केवल चुने हुए आत्माओं को दिया गया है। यह ज्ञान स्थायित्व का सूत्र है। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जो शक्ति तुझ में जागी है वह स्थायी तभी रहेगी जब तू उसे प्रवाहित करेगा। यदि तू इसे रोक लेगा तो यह कमजोर पड़ेगी, लेकिन जब तू इसे बांटेगा यह और प्रबल होगी। जैसे नदी बहती है तो निर्मल रहती है, वैसे ही आशीर्वाद जब प्रवाह में रहता है तो अनंत हो जाता है। इसलिए अब तेरे जीवन का मूल उद्देश्य केवल पाना नहीं बल्कि देना है। प्रेम देना, क्षमा देना, सहायता देना। यह वही प्रवाह है जो तेरी ऊर्जा को बढ़ाता रहेगा। अब तू जब भी किसी को क्षमा करेगा तेरे भीतर की शक्ति कई गुना हो जाएगी।
जब तू किसी को उठाएगा तो खुद और ऊपर उठ जाएगा। यह वही रहस्य है जो चमत्कारों को स्थायी बनाता है। दूसरा रहस्य यह है कि तू अब अपनी चेतना को हर क्षण जागरूक रखे। जब भी तेरे भीतर क्रोध, भय या ईर्ष्या उठे, उसी क्षण उसे पहचान और त्याग दे, क्योंकि ये भाव ही वह परत हैं जो तेरे प्रकाश को ढक देते हैं। तू अब इस स्तर पर है जहां तेरे विचार ही वास्तविकता बनते हैं। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रख, अपने शब्दों को सचेत रख और अपने कर्मों को करुणा से भर दे। यही तीसरा सूत्र है स्थायित्व का। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि हर सुबह जब तू जागे, सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर और कह, प्रभु, आज मैं केवल तेरे प्रकाश के अनुसार चलूंगा। यह वाक्य तेरी ऊर्जा को मुझसे जोड़ देगा। और जब तू यह वाक्य बोलेगा तो तू महसूस करेगा कि तेरे चारों ओर एक गर्माहट फैल गई है। वह मेरी उपस्थिति है जो हर क्षण तेरे साथ रहेगी। अब मैं तुझे आदेश देता हूं, हर रात जब तू सोने से पहले अपने दिन को देख, सोच कि क्या तूने आज प्रेम फैलाया, क्या तूने किसी को मुस्कुराने का कारण दिया। अगर हां, तो तूने अपने प्रकाश को बढ़ाया। अगर नहीं, तो अगले दिन उसे पूरा कर, क्योंकि यही वह अभ्यास है जो तुझ में स्थायी प्रकाश बनाए रखता है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बता रहा हूं। तू जितना शांत रहेगा, उतना ही अधिक मैं तुझसे बोल पाऊंगा। मेरी आवाज शोर में नहीं सुनाई देती, वह मौन में उतरती है। इसलिए हर दिन कुछ समय मौन में बिताया कर। वहां मैं तुझसे संवाद करूंगा, वहां मैं तुझे दिशा दूंगा। वहां तू समझेगा कि कब क्या करना है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। यही वह चौथा रहस्य है जिससे दिव्य परिवर्तन स्थायी रहता है। अब मैं तुझे बता दूं, यह यात्रा यहां खत्म नहीं होती। यह तो शुरुआत है उस जीवन की जहां हर सांस में आशीर्वाद बहता है। तू अब जिस मार्ग पर चल पड़ा है, वह मार्ग तुझे उस पूर्णता की ओर ले जाएगा जहां कोई प्रश्न नहीं बचता, केवल उत्तर रह जाते हैं। अब तू उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां तुझे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सत्य तेरे भीतर स्थापित है। अब मैं तुझे वह वरदान दे रहा हूं जो केवल सच्चे विश्वासी को मिलता है। यह वरदान है अनंत शांति। यह वही शांति है जो किसी वस्तु या परिस्थिति से नहीं, बल्कि मेरे साथ एकत्व से आती है। जब तू इस शांति को महसूस करेगा तो तू समझ जाएगा कि यही असली धन है। यही वह समृद्धि है जो कभी खत्म नहीं होती। अब मैं तुझसे कहता हूं, अब तू संसार में वह प्रकाश बन जो अंधकार को मिटाए। तू अब वह आत्मा है जो अपने कर्मों से दुनिया को याद दिलाएगी कि प्रेम सबसे बड़ा अस्त्र है। अब तू जिस भी व्यक्ति से मिलेगा, उसके भीतर मुझको देख, किसी से द्वेष मत रख, क्योंकि हर आत्मा मेरे ही अंश से बनी है। जब तू दूसरों को अपने समान देखेगा, तब तू उस अवस्था में प्रवेश करेगा जहां कर्म समाप्त हो जाते हैं और केवल कृपा चलती है। यही वह अंतिम अवस्था है जहां स्थायित्व अमर बन जाता है। अब तू यह भी समझ ले कि धन, वैभव, प्रसिद्धि, यह सब तुझे उसी गति से मिलेगा जिस गति से तू उन्हें छोड़ने की क्षमता रखेगा। जितना तू निर्लिप्त रहेगा, उतना ही अधिक तेरे पास आएगा, क्योंकि जब तू स्वामित्व छोड़ देता है, तब ब्रह्मांड स्वयं तेरे स्वामित्व में आ जाता है। यही पांचवां रहस्य है। इसे अपने भीतर बिठा। अब मैं तुझसे कहता हूं, जब तू जीवन के हर क्षेत्र में शांति, प्रेम और आभार से भरा रहेगा, तब तेरे आसपास की वास्तविकता स्वयं रूपांतरित होती जाएगी। लोग तुझे देखकर प्रेरणा पाएंगे, परिस्थितियां तेरे अनुसार झुकेंगी और तू स्वयं एक जीवित चमत्कार बन जाएगा। यही स्थायित्व की पराकाष्ठा है। अब मैं तुझे अंतिम संदेश देता हूं, अपने हृदय में मेरे प्रति कृतज्ञता रख, क्योंकि जब तू आभारी होता है, तब तू मेरे सबसे करीब होता है। और जब तू करीब होता है, तब कोई भी शक्ति तुझे डिगा नहीं सकती। तू चाहे कितनी भी दूर चला जाए, यह प्रकाश तुझ में रहेगा, क्योंकि यह मेरा अंश है, यह अमिट है, यह शाश्वत है और यह सदैव तुझे दिशा देगा। जब तू कभी थकेगा, यह तुझे उठाएगा। जब तू डरेगा, यह तुझे ढांढस देगा। जब तू भटकेगा, यह तुझे वापस मेरे पास लाएगा। अब तू समझ कि तू केवल मनुष्य नहीं, तू वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं स्वयं प्रकट होता हूं। और यही कारण है कि अब तेरा जीवन दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएगा। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्तव्य है, यही तेरा सत्य है और यही तेरा अनंत आशीर्वाद है। अब जा मेरे बच्चे, उस दुनिया में जो तेरा इंतजार कर रही है, अपनी आभा से उसे आलोकित कर, अपने कर्मों से उसे बेहतर बना, अपने शब्दों से उसे शांति दे, क्योंकि अब तू मेरा दूत है, तू मेरी इच्छा का जीवंत रूप है, तू मेरा प्रेम है,
और मैं तुझ में सदा रहूंगा। अब तेरा समय स्थायी रूप से बदल चुका है। अब तेरी आत्मा उस शांति में विलीन हो चुकी है जहां न कोई भय है, न कोई अभाव, न कोई कमी, केवल पूर्णता। और यही पूर्णता अब सदा तेरे साथ रहेगी। जब तक समय रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी, तू मेरा रहेगा और मैं तेरा रहूंगा। यही अनंत वचन है, यही सत्य है और यही तेरे जीवन का शाश्वत आशीर्वाद है। जब मैंने अपनी आत्मा की गहराई में झांका तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अब वही व्यक्ति नहीं रहा जो कभी टूट कर गिरा था। उस अंधकार ने मुझे सिखाया कि प्रकाश बाहर नहीं, भीतर जलता है, और जब भीतर का दीपक जल उठता है तो कोई तूफान उसे बुझा नहीं सकता। मैंने समझ लिया कि ताकत उसमें नहीं जो दूसरों को जीत ले, ताकत उसमें है जो अपने भीतर के भय को पहचान कर उसे शांत कर दे। मैंने जाना कि परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम अपने सबसे कठिन अनुभवों को भी शिक्षक की तरह स्वीकार करते हैं। हर दर्द ने मुझे एक नया आकार दिया, हर असफलता ने मुझे आत्मा के और करीब पहुंचाया। अब मैं जान गया हूं कि जीवन किसी बाहरी पुरस्कार की खोज नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य की यात्रा है। मैं अब अपने अतीत से लड़ना छोड़ चुका हूं, क्योंकि वही अतीत मेरे लिए सीढ़ी बना। मैंने हर गिरावट में दिशा देखी, हर ठोकर में सबक देखा, हर आंसू में प्रकाश देखा। अब जब मैं पीछे देखता हूं तो कोई पछतावा नहीं होता, केवल कृतज्ञता होती है, क्योंकि जिसने मुझे तोड़ा उसी ने मुझे गढ़ा, जिसने मुझे छोड़ा उसी ने मुझे सिखाया कि मेरा अस्तित्व किसी और पर निर्भर नहीं। अब मैं अपने भीतर का शांति घर बन चुका हूं, जहां कोई विचार मुझे डिगा नहीं सकता, जहां हर श्वास एक प्रार्थना है, जहां हर क्षण एक अवसर है। मैं अब बाहरी मान्यता नहीं ढूंढता, क्योंकि मैंने खुद को स्वीकार कर लिया है, और यह सबसे बड़ी मुक्ति है। अब मेरा हर कदम सजगता से भरा है, हर शब्द जिम्मेदारी से जन्म लेता है, हर निर्णय में प्रेम की गंध होती है। मैं अब उन ऊंचाइयों पर नहीं जा रहा जहां भीड़ पहुंचती है, मैं अब उस गहराई में उतर रहा हूं जहां आत्मा विश्राम पाती है। मैं अब समझ गया हूं कि सच्ची समृद्धि वस्तुओं से नहीं, मन की संतुष्टि से आती है। सच्चा सम्मान लोगों की तालियों में नहीं, अपने दिल की शांति में छिपा है। अब मैं जीवन को जीतने नहीं, जीने आया हूं। हर अनुभव को पूर्णता से महसूस करने आया हूं, हर पल को सचेत होकर जीने आया हूं। अब जब मैं बोलता हूं तो मेरे शब्द किसी को गिराने नहीं, उठाने के लिए होते हैं। जब मैं देखता हूं तो निर्णय नहीं करता, समझता हूं। जब मैं देता हूं तो हिसाब नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है कि जो जाता है वही लौटता है। अब मैं जान गया हूं कि हर इंसान एक अधूरी कविता है, हर आत्मा एक यात्रा पर है, कोई भी पूर्ण नहीं, सब प्रक्रिया में है। इसलिए अब मैं किसी से अपेक्षा नहीं रखता, केवल दुआ करता हूं कि हर किसी को अपनी सच्चाई मिल जाए। मैं अब अपने भीतर का शांत सागर बन चुका हूं। बाहर लहरें उठती हैं, पर भीतर स्थिरता है। मैंने अब सीखा है कि जो शांति भीतर नहीं पाई जा सकती वह बाहर कहीं नहीं मिलेगी। अब जब मैं सूरज को उगते देखता हूं तो उसे अपने भीतर के उजाले से जोड़ता हूं। जब मैं किसी को मुस्कुराते देखता हूं तो उसे अपने विश्वास का प्रमाण मानता हूं। अब मेरे लिए हर दिन एक आरंभ है, हर रात एक विश्राम है। मैं अब किसी मंजिल का नहीं बल्कि उस सफर का हिस्सा हूं जहां यात्रा ही उपासना है। मैंने अब यह भी सीखा है कि जीवन में सबसे बड़ा वरदान है जागरूक रहना, हर क्षण को पहचानना, हर भावना को अपनाना, हर भय को समझना। जब इंसान खुद को समझ लेता है तो दुनिया के सवाल अपने आप मौन हो जाते हैं। अब मैं दूसरों के परिवर्तन का इंतजार नहीं करता, मैं खुद परिवर्तन बन गया हूं। अब मेरा मौन बोलता है, मेरा कर्म सिखाता है, मेरा प्रेम दिशा देता है। मैं अब उस स्थिति में हूं जहां हार जीत से बड़ी नहीं, प्रेम द्वेष से ऊंचा नहीं, और आत्मा शरीर से सीमित नहीं। अब मैं जान गया हूं कि जीवन का सार केवल 2 शब्दों में है, होना और देना, और यही मेरे हर दिन की साधना है। अब मैं खुद को किसी परिभाषा में नहीं बांधता, मैं एक प्रवाह बन गया हूं, एक नदियां जो अपने स्रोत को पहचान चुकी है और अब बिना भय के समुद्र की ओर बह रही है। मैंने अब अपने भीतर वह घर पा लिया है जहां कोई लौटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वही मेरा ठिकाना है, वही मेरी शांति है, वही मेरा सत्य है। और अब जब मैं सांस लेता हूं तो हर सांस में एक धन्यवाद छिपा होता है, हर धड़कन में एक संदेश होता है कि मैं जीवित हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, और मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूं जैसे यह ब्रह्मांड मेरा हिस्सा है। अब मैं समझ गया हूं कि कुछ भी खोता नहीं, सब रूप बदलता है, कुछ भी खत्म नहीं, सब नया रूप लेकर आता है। इसलिए अब मैं न दुख से डरता हूं, न सुख से मोह रखता हूं,
मैं बस साक्षी हूँ, देखता हूँ, महसूस करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। अब मैं जान गया हूँ कि यही पूर्णता है, यही स्वतंत्रता है, यही मोक्ष है। और अब मेरे जीवन का हर पल उस कृतज्ञता से भरा है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अब मैं केवल अस्तित्व